तो पुनः हम सभी लोग भगवद्गीता का चर्चा करने हम सभी मिले हुए। सो आज हम चौथा अध्याय का जो थोड़ा सा भाग जो बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे, फिर उसके उपरांत पांचवा अध्याय भी कवर करेंगे, छठवां अध्याय शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न रहेगा। एंड कल का दिन हम तीसरा अध्याय हमने चर्चा किया, फिर उसके उपरांत चौथा अध्याय हमने शुरू कर दिया। तीसरा अध्याय के अंतर्गत शुरुआत में अर्जुन अपना संदेह भगवान के सामने रखते हैं, अपना कंफ्यूजन, मुझे इस प्रकार से युद्ध करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कभी भक्ति करने के लिए कहते हो, कभी युद्ध करने के लिए कहते हो। फिर मुझे भक्ति करूं या युद्ध करूं, क्या करनी चाहिए, या वैराग्य लेना चाहिए या युद्ध करना चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए। आप कभी वैराग्य लेने के लिए कह रहे, कभी युद्ध करने के लिए कह रहे, मुझे कंफ्यूज हो जा रहा हूं, आप बताइए क्या, एक बात बताइए क्या करें। दिन इस प्रकार से कहने पे दिन भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही उपयोग सही है आपके लिए, बिकॉज निष्काम कर्मियों के अनुसार आप युद्ध करना सही है, बिकॉज वैराग्य लेने के लिए एक योग्यता की जरूरत पड़ता है। जब हृदय शुद्ध होता है उसी स्थिति में ही व्यक्ति वैराग्य को स्वीकार करनी चाहिए। अगर पहले से ही अगर वैराग्य जबरदस्ती अगर ले लेता है, then फिर वो उस वैराग्य में स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए आप वैराग्य लेने के बजाय आप निष्काम कर्मियों के अनुसार युद्ध करो, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं। एंड फिर इसी तीसरा अध्याय के अंतर्गत भगवान फिर आगे जाकर बताते हैं, अगर अर्जुन, अगर आप अपने आप को मानते भी हो कि मैं तो वैसा शुद्ध हूँ और मैं वैराग्य लेने लायक हूँ, इसलिए मुझे वैराग्य लेने दो, फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप निष्काम कर्मयोग ही करो, क्योंकि आप जैसा श्रेष्ठ लोग जो कि समाज के अंतर्गत जिनके अनुसरण अनेकों अनेकों लोग करने वाले हैं, अगर आप जैसे लोग इस प्रकार से अपने कर्म छोड़ देंगे, देन फिर बाकी सभी लोग भी आप ही के पथ चिन्हों में चलते हुए वो भी योग्यता प्राप्त किए बिना, अपने योग्यता को देखे बिना ही वो आपके अनुसरण करने लग जाएंगे। देन फिर वे भी अपने अपने कार्यों को छोड़ देंगे। एंड अगर कोई भी व्यक्ति प्रीमेच्योरली पहले से अगर अपना कार्यों को छोड़ देता है, देन फिर उनकी शुद्धिकरण रुक जाता है, शुद्धिकरण रुक जाता है। तो इसलिए वो लोग इसी दुनिया में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए आप इस प्रकार की कार्य मत करो, कम से कम अन्यों को उदाहरण दिखाने के लिए भी क्यों ना हो, आप निष्काम कर्मियों के अनुसार आपको कार्य करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं। देन उसको उदाहरण बताते थे कि जनक महाराज भी तो अपना वैसा तो पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद भी वो अपना नियत कर्म किए ही थे, एंड वैसे ही मैं स्वयं भी क्यों ना हूँ, हालांकि मुझे कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ता है, बट फिर भी केवल साधारण जनता के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं कुछ कार्य करता हूँ करके भगवान अपना भी एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे जाकर अर्जुन पूछते हैं, भगवान ये बात बताइए कि मैं कई बार ना चाहते हुए भी मुझे कई बार गलत कार्य करने में पता नहीं कौन सा शक्ति है मुझे मजबूर कर देती है, हालांकि मुझे पता है ये गलत है, बट अंदर से पता नहीं कौन सा ऐसा वेग है जिसकी वजह से मैं गलत कार्य कर ही लेता हूँ। तो ये कौन है मुझे मेरे से इस प्रकार से गलत कार्य करवा रहे हैं। देन फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन ये कोई और नहीं है, ये आपकी काम है, काम वासना है, जो कि आपको अंदर से गलत गलत कार्यों में गलत गलत कार्य करने में मजबूर कर रही है। एंड फिर इस काम के स्वभाव के विषय में भगवान कहते हैं, इस काम का आप जितना उसकी डिमांड्स के अनुसार जितना आप उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हो, उतना ही वो प्रबल हो जाती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही है, जिस प्रकार से जलता हुआ आग को अगर आप पेट्रोल डाल के, केरोसिन डाल के उसे बुझाने का प्रयास करने पे, देन फिर वो आग और तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार से ये काम वासनाएं भी तीव्र हो जाएंगी अगर आप उसे संतुष्ट करके उसे समाधान करने का प्रयास करेंगे तो। तो इसलिए काम वासनाओं को, जब काम वासना मतलब कोई भी इच्छा जब हमारे अंदर आता है, उसको पूरा करने के प्रयास नहीं करनी चाहिए, उसकी इंतजाम नहीं करनी चाहिए कि मेरी अंदर इस प्रकार की इच्छा आई है तो एक बार मैं कर ही लेता हूं तो फिर खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होने वाले, बल्कि वो बढ़ जाएगी।
बल्कि वो और बढ़ जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाता है वो डिजायर। वही बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। देन फिर ये काम को फिर मैं कैसे खत्म करूं? देन इसके इस प्रश्न पे देन भगवान कहते हैं, देखिए काम वैसा तो उसका 3 निवास स्थान है। इंद्रियानी, मनो, बुद्धि। इंद्रियों पे, मन में और बुद्धि में ये काम रहता है। एंड इन काम को इन तीनों स्थानों पे हमें अटैक करना होगा, अटैक करके इन तीनों स्थानों से हटाना होगा। देन फिर सबसे पहला आपको शुरू करना चाहिए इंद्रियों से, क्योंकि मन और बुद्धि पे अटैक कर पाना हमारे लिए मुश्किल पड़ेगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंद्रियों के विषय में तो सीधा सीधा कुछ ग्रॉस लेवल पर भी कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए फिर पहले इंद्रियों से काम को हटाने का प्रयास करो। इंद्रियों से काम हटाए कैसे जा सकता है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, तद्वारा भगवान के संपर्क में आने पे वो सारे इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जिस प्रकार से आग के संपर्क में जाने पे कोई भी वस्तु आग बन जाता है, उसी प्रकार से पूर्ण पवित्र भगवान के संपर्क में हमारी इंद्रिया जब जाती है, भगवान की ही तरह पवित्र होने लग जाता है। तो इस प्रकार से आपकी इंद्रिया कल्मश रहित हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस प्रकार से इंद्रियों को काम में लगाओ। तभी कहा जा रहा है निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम कर्मयोग करने से क्या होता है? इंद्रिया भगवान मतलब कार्य में लग जाता है, तद्वारा उनकी शुद्धिकरण जारी रहता है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करने के लिए यहाँ पर भगवान सूचित कर रहे हैं। देन फिर उसके उपरांत फाइनली भगवान कहते हैं, जब मन के स्तर पे चीजों काम को हटाने की बात होता है, देन मन के स्तर पे काम को हटाने के लिए आपको अपना बुद्धि को मजबूत करना होता है। और बुद्धि का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। आप बुद्धि को जितना ज्ञान देकर मजबूत करोगे, उतने ही मजबूती के साथ आपकी बुद्धि आपके मन के साथ लड़ने में सहायता देगी। नहीं तो मन अपने अपने डिमांड्स रखता जाएगी और आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं है उसको डिफीट करने के लिए। मन तो अपने इमोशंस के अनुसार वो कहेगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर बहुत जल्दी उठ जाएंगे तो सिर दर्द करने लग जाएगी, बेहतर है सो जाओ। बट बुद्धि के पास आर्गुमेंट होना होगा, नो, व्हाई शुड आई वेक अप? आप कल भी ऐसे ही कहे थे, परसों भी ऐसे ही कहे थे, आज भी ऐसे ही कहकर सुला दे रहे हो। आज तो मुझे उठना ही है, बट क्यों उठना है, वो क्यों वाला कारण आपको बुद्धि से मिलेगी। बट बुद्धि को पहले वो नॉलेज देना पड़ेगा, नॉलेज सप्लाई करना पड़ेगा। एंड फिर वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो भगवत गीता से मिलेगी। इसलिए वो चौथा अध्याय के अंतर्गत दिव्य ज्ञान के विषय में चर्चा किया हमने। एंड फिर चौथा अध्याय में दिव्य ज्ञान के विषय में भगवान चर्चा करने लगे थे, इसलिए क्योंकि वो ज्ञान जरूरत पड़ता है। देन फिर ज्ञान के विषय में चर्चा करते हुए सबसे पहले भगवान ने कहा कि ज्ञान की क्या हिस्ट्री रहा है। भगवान ने पहले ये ज्ञान विवस्वान को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को, फिर उन्होंने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से परंपरा से चली आ रही थी ज्ञान, बट काल के प्रभाव से सब कुछ जैसा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये योग भी, ये ज्ञान भी नष्ट हो चुका है। इसलिए भगवान अभी पुनः अर्जुन को ये वापस दे रहे हैं ताकि उस ज्ञान को पुनः स्थापित कर सके। देन यहाँ पर हमने चर्चा किया, ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान एक ज्ञान देने के लिए किसी ऋषि मुनि को छूना नहीं है, बल्कि एक राज ऋषि को छूने हैं। क्योंकि एक राजा के हाथ में होता है, वो इस ज्ञान को बहुत ही बड़ी मात्रा, बहुत ही बड़ी स्तर पर इस ज्ञान का प्रचार कार्य कर सकते हैं। एंड इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने में वो अपना गवर्नमेंट को चला सके उस प्रकार से, ताकि वो इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सके प्रजा के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया। देन फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया करके, क्योंकि हम दोनों तो साथ साथ ही जन्म लिए हैं, एक ही उम्र के, एक ही साथ हम पढ़े लिखे, सब कुछ हमने किया है, बट हम कैसे समझेंगे कि आप जो है ये ज्ञान इतने लाखों करोड़ों साल पहले विश्वान को दिया है। देन फिर भगवान कहते देखिए अर्जुन, आप मुझे अपनी तरह एक साधारण व्यक्ति मत मानो, मैं तो दिव्य पुरुष हूँ। एंड आप तो भूल जाते हो, बट मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर नहीं बदलता है। आपका शरीर तो हर जन्म में बदल जाता है, बट मेरा शरीर तो बदलता नहीं है, दिव्य शरीर है मेरी।
देन फिर भगवान अपने दिव्यत्व के विषय में भगवान अर्जुन को कहने लगे थे। एंड इसी को ही जो भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यत्व को समझना ही एक ज्ञान कहा जाता है। एक ज्ञान कहा जाता है। तो इसके विषय में हमने कल चर्चा किया। एंड भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही बहुत ही दिव्य, कोई साधारण नहीं है भगवान के ना। हमारा जन्म जिस प्रकार की है उस प्रकार का जन्म तो भगवान की नहीं है। हम कैसे जन्म लेते हैं? जब एक माता पिता संग करते हैं, और जब पिता माता के गर्भ में जब जीव को स्थापित करते हैं वीर्य के द्वारा, तब शिशु की जन्म होता है। बट भगवान श्री कृष्ण के जन्म तो इस प्रकार से नहीं हुआ। भगवान कृष्ण सबसे पहले वसुदेव की मन में प्रकट हुए थे, एंड फिर वसुदेव की मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हुए, फिर उसके बाद देवकी गर्भ से प्रकट हुए थे भगवान। एंड जब भगवान प्रकट हुए थे, हमारी तरह जैसा प्रकट नहीं हुए, बल्कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। हम कैसे प्रकट? हम जब जन्म लेते हैं हम नंगे होते हैं। जब भगवान जब प्रकट हुए थे सारे आभूषणों के साथ प्रकट हुए थे, मुकुट के साथ। नंगे नहीं थे उस समय। एंड जब हम जन्म लेते हैं, हम तो केवल रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं, है ना? ना कोई भाषा आता है ना कुछ है। बट भगवान जब प्रकट हुए थे, तुरंत उसी समय ही वसुदेव और देवकी को बताने लगे कि वो किस प्रकार से पिछले 2 जन्म पहले उन्होंने वसुदेव और देवकी को उन्होंने वरदान दिया है कि मैं 3 बार आपके गर्भ से प्रकट होऊंगा, आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। 2 बार हो गए, अभी तीसरी बार मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ करके वो हिसाब देने लगे। तो ये क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? और इतना ही नहीं, जब भगवान देन वसुदेव जी ने जब भगवान से आग्रह किया, निवेदन किया, भगवान इस चतुर्भुज रूप में होंगे तो कंस जो है आपकी भगवत को मतलब आपको विष्णु के रूप में पहचान लेंगे, फिर तुरंत आपको मारने का प्रयास करेंगे, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक साधारण बालक के रूप में आ जाइए। इस प्रकार से कहने पे तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप को ग्रहण कर लिया। एंड भगवान खुद ही वसुदेव जी को कहते हैं, बिकॉज आप इतना डरे हुए हैं कंस मुझे कुछ हानि करेगा करके, इस प्रकार से डरे डरे आप कब तक रह पाएंगे, इसलिए आप मुझे यहाँ से उठाकर आप मुझे गोकुल पहुंचाइए। तो ये सारे बातें क्या है कोई साधारण बालक कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति साधारण है तो इस प्रकार से कर सकेगा? बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए भगवान के जन्म कोई साधारण नहीं है, बल्कि दिव्य है। उसी प्रकार से जो भगवान के कर्म है वो भी बहुत ही दिव्य है। वो हमारे जैसा कार्य तो है नहीं। क्योंकि भगवान के कार्यों के विषय में कहा जाता है नमा इसी अध्याय में इस प्रकार से कहा जाता है भगवान के कार्यों के विषय में, नमाम कर्मानुलिम्पन्ति नमे कर्म फलेष्पृहा। नमाम कर्मानुलिम्पन्ति कभी भी कोई भी कर्म भगवान को दूषित नहीं कर सकती है। कभी भी कोई भी कर्म भगवान को दूषित नहीं कर सकते। जैसा उदाहरण के लिए हम अगर चोरी करेंगे तो उस चोरी जो करते हैं उस वो कार्य ही हमें दूषित कर देती है। चोरी जब हमने किया, वो चोरी करने के बाद हमें एक बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है अंदर से, बिकॉज हमारा हृदय को दूषित करता है। उदाहरण के लिए आप किसी को गाली देने के बाद, किसी के साथ झगड़ा हुआ, खूब आपने गाली दे दिया, सुनाया खूब, फिर इसके बाद एक दर्द सा होता है ना अंदर से, अरे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से कह दिया, ऐसा नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत है करके फिर एक फीलिंग्स होता है ना कि कंटामिनेशन वाला, बिकॉज हम कार्यों से प्रभावित हो जाते हैं। बट भगवान के केस में भगवान कभी भी किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होते हैं। किसी भी कार्य करने पे भगवान उन कार्यों से दूषित या प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार से नमे कर्म फलेष्पृहा, भगवान कोई भी कर्म फल से
स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान को चोरी करने की वजह से उनको पाप लग गया। कई लोग मूर्खतावश ऐसे सोचते हैं कि भगवान जो है भगवान जो है अपने कर्मों की वजह से इस प्रकार से जन्म ले रहे हैं। भगवान अपने कर्मों से जन्म नहीं ले रहे। संभवामि आत्माया, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी ही स्वयं का शक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। हमारे जैसा कर्म से मजबूर होकर भगवान नहीं आ रहे, भगवान अपनी ही शक्ति से आते हैं। इसलिए भगवान जिन माता पिता को चुनना चाहते हैं, उन माता पिता को चुनकर उनकी बेटे के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हम तो ऐसे चॉइस नहीं कर सकते ना। अगर उसी प्रकार का चॉइस आपको दी जाए तो फिर सभी लोग चुन लेंगे। कोई अंबानी को चुन लेंगे, कोई बिल गेट्स को चुन लेंगे, किसी और को चुन लेंगे, है ना। तो उस प्रकार की चॉइस तो है नहीं। हमें जो माता पिता मिले और जिस प्रकार की शरीर मिले, तो उसी प्रकार के शरीर में रहना, उसी प्रकार के माता पिता के साथ रहना होगा। एंड जो भी अच्छा कमजोर बुद्धि जो भी मिले, उसी बुद्धि के साथ रहना होगा। तो वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना। बट भगवान तो उस प्रकार के नहीं है। भगवान के जन्म तो उस प्रकार के, तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है। तो ये सारे बातें हैं। एंड अभी हम क्विकली चर्चा करेंगे चौथा अध्याय। आगे भगवान कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसमें भगवान कह रहे थे, जो व्यक्ति जिस भावना के साथ मेरे पास आता है, मैं उन्हीं का भावना को रेसिप्रोकेट करते हुए उनके साथ उस प्रकार की डीलिंग करता हूँ। जो मेरी प्रति जिस प्रकार के भाव को लेकर मेरे पास आता है, मैं एग्जैक्टली उसी भाव को रेसिप्रोकेट करता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए एक आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के पास आता है, देन भगवान अपना अस्तित्व की अनुभूति उनको कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक के रूप में आकर भगवान के ऊपर बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं रखता, वो मानता ही नहीं है भगवान के अस्तित्व को, देन भगवान उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसा कि भगवान है ही नहीं। इसलिए तो जब मोहम्मद गजनी के समय था, उस समय तो वो लोग कितने कितने मंदिरों को लूटपाट किए थे, कितने कितने विग्रहों को तोड़ दिए थे। बिकॉज उनकी मान्यता क्या है, ये विग्रह जो है कोई भगवान नहीं तो पत्थर है। भगवान का यही अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा तुम मुझे पत्थर मानते हो, मैं तुम्हारे लिए पत्थर ही हूँ। इन पत्थर को तोड़ने पे रिएक्ट थोड़ी करेंगे। एंड वही विग्रह जब शुद्ध भक्तों के द्वारा उनकी आराधना बिल्कुल श्रद्धा के साथ किया जाता है, देन वही विग्रह शुद्ध भक्तों को ऐसा रेसिप्रोकेट किया करते थे कि भगवान उस विग्रह माध्यम से कि ऐसे ही लगता है भगवान स्वयं ही है ये विग्रह, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो भगवान के श्री विग्रह को अच्छा अवतार कहा जाता है, अच्छा अवतार है। ये भी एक प्रकार के अवतार है। जो श्री विग्रह है भगवान की, ये एक प्रकार के अवतार ही है। बट जो लोग श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भगवान अवतार की तरह रेसिप्रोकेट करेंगे। जो पत्थर ही मानते हैं उनके लिए पत्थर ही बने हुए भगवान, उनके लिए पत्थर ही बना हुआ है। बिकॉज जो जिस भावना के साथ भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान एग्जैक्ट उसी भावना को रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई भगवान को अपने पुत्र मानकर भगवान के पास आता है, देन भगवान उनको पुत्र ही बनकर उनके साथ पुत्र की ही तरह आदान प्रदान करते हैं। जैसे यशोदा मैया की भावना भगवान के प्रति एक पुत्र की भाव था, देन भगवान उनके साथ एक पुत्र की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया करते थे। एंड उसी प्रकार से राधा रानी का भगवान कृष्ण के प्रति एक प्रेमी की भावना था, लवर की भावना था, तो इसलिए राधा रानी के साथ एक लवर की तरह कार्य किया करते थे। जो जिस भावना के साथ भगवान के पास आएगा, उनकी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए और उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उसी भाव को रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना।
रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए इसलिए बिकॉज देखिए, अगर कोई अगर इस प्रकार से ना करे, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करे, देन वो पत्थर ही है ना फिर, बिकॉज ही हैज नो इमोशंस। कोई इमोशंस की बात ही नहीं है फिर वहां पर, वो पत्थर की तरह कार्य कर रहे हैं। पत्थर नहीं है ना भगवान। जैसा हम भी क्यों ना हो, हमारे साथ जो व्यक्ति जिस प्रकार से डील करता है, हम भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं ना। अगर हमें कोई पिता के रूप में मानकर हमारे साथ पिता की संबंध रखते हुए उस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम भी उनको उनके साथ हम अपने बेटे के रूप में व्यवहार करते हैं, मानते हैं। तो उस प्रकार से ही भगवान भी यही बात यहाँ पर बताए जा रहे हैं, है ना। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर उसके आगे भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः तस्य कर्ताहमिति मां विधि अकर्तारम अव्ययम। इसमें भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम जो आप इस समाज के अंतर्गत देखते हो, इन सारे चीजों की जो विभाजन और इनकी रूप कल्पना मैंने करा है। इट इज मी हु डिड दिस। ये चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम जो है मैंने बनाया। एंड ये बहुत ही साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी है। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है समाज के अंतर्गत इस प्रकार की, बिकॉज ये क्लासेस तो ऑब्वियसली समाज के अंतर्गत आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, तो क्लासेस तो है ही समाज के अंदर। बट केवल बात यह है कि इस क्लासेस को पहचान कर भगवान ने जो योजना बनाया सारे क्लासेस के लिए, उन चीजों को अपनाकर उस रास्ते पे चलने से फायदा होगा। बट आप अगर ये नहीं है करके आंख बंद करके बैठ जाएंगे और भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे, देन यू विल सी अ वेरी क्योटिक सोसाइटी, बहुत ही कंफ्यूज सोसाइटी को आप देखेंगे, एंड सारा मैनेजमेंट कंफ्यूज रहेगी। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अरे क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अरे क्लासलेस सोसाइटी कैसे संभव है? क्लासलेस सोसाइटी कैसे संभव है? बिकॉज एक बार रशिया में जब श्रील प्रभुपाद जी गए थे, तब रशिया में एक प्रोफेसर श्रील प्रभुपाद यही बात पूछे थे कि प्रभुपाद, आपकी देश में तो इस प्रकार से विभाजन कर दिया जाता है, देखिए हमारे देश में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर तो कोई क्लास ही नहीं है। देन प्रभुपाद ने कहा कि क्या आपके देश में बिजनेस क्लास नहीं है? उन्होंने कहा कि अरे बिजनेस क्लास क्यों नहीं है, आपके देश में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है या नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है। आपके देश में लेबर क्लास नहीं है? लेबर क्लास है। और आपके देश में इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है? वो भी है। तो हो गया ना क्लासेस। इंटेलेक्चुअल क्लास को हम ब्राह्मण कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को क्षत्रिय कह रहे हैं, केवल टर्मिनोलॉजी अलग है, बट क्लासेस तुम भी तो स्वीकार कर ही रहे हो। देन उनकी दिमाग खुल गया। तो दिस इज वेरी मच देयर इन द सोसाइटी। ओनली थिंग इज उन चीजों का हम शास्त्रों के अनुसार स्वीकार करके जो योजना भगवान जिस क्लास के लिए बनाए हैं, उस योजना को इम्प्लीमेंट करने की बात है। इम्प्लीमेंट करने की बात है, बिकॉज ये जो विभाजन जो है, ये कैसे किया जाता है कि गुण कर्म विभागशः। गुण मतलब उनकी, उस व्यक्ति की क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है उस व्यक्ति की, उनकी उस व्यक्ति क्या स्वभाव, उसके आधार पे। एंड दूसरा, उनकी वो क्या करता है, उनकी कर्म क्या है। इन दोनों चीजों के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति को क्लासिफाई किया जाता है, ये कौन सा वर्ण में जाएगा, ना कि जन्म के आधार पर। जिस प्रकार से आज के समय पर कई लोग जन्म के आधार पर मानने लगते हैं। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में किसी ने जन्म लिया, उनको ब्राह्मण ही माना जाता है। बट ये अंडरस्टैंडिंग भगवान ने यहाँ नहीं दिया। यहाँ पर भगवान जन्म करके क्राइटेरिया नहीं कहा, भगवान ने कहा गुण क्राइटेरिया है। अगर हो सकता है आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अगर आपके अंदर ब्राह्मणों का गुण नहीं है, देन आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण ही हो। और ब्राह्मण को जो कार्य करनी चाहिए, अगर वो कार्य आप नहीं करते हो, देन ब्राह्मण कैसे होंगे आप? जिस एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से एक डॉक्टर की परिवार में जन्म लेने मात्र से एक व्यक्ति को डॉक्टर नहीं माना जाता है,
उस बच्चा को भी डॉक्टर के परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनको एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अप्रेंटिस करना पड़ेगा, तब जाकर वो क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में नियुक्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उनको डॉक्टर के रूप में घोषित कर देगा, नहीं। उसी प्रकार से ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी वो क्वालिफिकेशन फुलफिल करना होगा, तब जाकर उस व्यक्ति को उस वर्ण का या उस आश्रम का जाना जाएगा, है ना। बेस्ड ऑन जन्म नहीं, बिकॉज लोग बहुत ही गलत प्रकार से बेस्ड ऑन जन्म लेकर, जन्म के आधार पर ही अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय के रूप में घोषित करके इस समाज के अंतर्गत अपना डोमिनेशन दिखाकर बहुत कुछ करने का प्रयास किया। उसकी वजह से ब्राह्मणों के ऊपर और साधु समाज के ऊपर लोगों के विश्वास उड़ गया था। एंड अगर सही सही कहा जाए, आज के समाज के अंतर्गत धर्म की ये हाल होने का मूल कारण तो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण है। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि कलयुग में पहले की युगों में जो राक्षस ही ब्राह्मण के रूप में आते हैं, एंड वो लोग इस प्रकार के पूरा समाज को नष्ट कर दिया, बिकॉज दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी ब्राह्मण बट दे डू नॉट बिहेव ब्राह्मण। वो अपने आप को ब्राह्मण के रूप में घोषित करेंगे बट ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, देन फिर ये दुगलापन की वजह से लोगों के विश्वास उड़ जा रहे हैं, उड़ गया है। इसलिए पहले जमाने में एक व्यक्ति अपने आप को जब ब्राह्मण कहा करता था, देन लोग तो उनके पैर छूते थे, उनको कितना सम्मान दिया करते थे। और आज के समय पे तो ब्राह्मण मतलब एक मजाक की, एक लाफिंग स्टॉक बन गई, वो केवल एक मजाक बन गया लोगों के लिए। अरे पंडित जी है, तो लोगों की यही मान्यता हो गया, पंडित पंडित करके उनको मजाक ही उड़ाते बस। He has simply, I mean, it is he who has destroyed people's faith, and that's why he is suffering for what he has done previously. तो इसलिए अगर हम पुनः अगर सही प्रकार से अगर भगवत गीता की शिक्षाओं को अगर सही प्रकार से समझे एंड उसके अनुसार हम अपने समाज को सुव्यवस्थित करें, देन डेफिनेटली भगवान एक बहुत ही आनंदमय जीवन जीने के हिसाब से ये सारा सिस्टम्स बनाया है। बट भगवान के सिस्टम का एक्सेप्ट नहीं करने के कारण ही हम इस प्रकार के दुख भोग रहे हैं। देन व्हाई नॉट we come back to accept the systems established or proposed by the Supreme Lord. भगवान के द्वारा दिया हुआ योजना को हम क्यों स्वीकार ना करें ना, फिर जब इतना कंफ्यूजन है। तो ये बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं। एंड फिर ये श्लोक तो हमने अभी बता ही दिया है, नमाम कर्मानुलिम भक्ति। एंड ऐसा मत सोचना कि ये जब इस समाज के इस प्रकार से विभाजन किया गया है तो दिन क्या भगवान कुछ पार्शियलिटी रख रहे हैं, किसी को हायर पोजीशन किसी को लोअर पोजीशन, ये पार्शियलिटी नहीं है। सभी लोग भगवान को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम, चाहे शूद्र भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण भी प्राप्त कर सकता है। Nobody is disqualified to attain the Lord. इस मामले में तो सभी समान है, बट सभी का डेफिनेट ड्यूटीज दिया गया है उनकी अपनी अपने स्वभाव के अनुसार, बिकॉज उनके स्वभाव को ट्रीट करने के लिए उनको उस प्रकार की ड्यूटीज दिया जाता है ताकि उनकी स्वभाव को सही प्रकार से चैनलाइज करे, ट्रीट करे, है ना। तो इसलिए उसको कोई ये शूद्र नीच है, नीचा है या ब्राह्मण ऊपर है, इस प्रकार की मान्यता करने की कोई बात ही नहीं। रादर एवरीबॉडी इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेन द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी के पास एक समान मौका है। एक ब्राह्मण को जो दी गई कार्यों को भगवान को केंद्र में रखते हुए उन कार्यों को करने पे ब्राह्मण भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से एक शूद्र भी क्यों ना हो, एक शूद्र भी अपने जो भी कार्य करता है उन कार्यों को भगवान को केंद्र में रखते हुए अगर करे तो वो भी भगवान को प्राप्त करेगा। एंड इस प्रकार की कितने
उदाहरण नहीं है जो कि बहुत ही निम्न मतलब इस प्रकार के परिवारों में जिनको निम्न सामाजिक दृष्टि से जो माना जाता है, चंडाल परिवार में हो या शूद्र परिवार में जिन लोगों ने जन्म लिया, उन लोगों ने ब्राह्मण भगवान को प्राप्त किया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पंढरपुर जाएंगे, वहां पर एक ऐसा भक्त है जो कि पॉपुलर है, मतलब जूते वूते को ये करते, वो तो वैसे समाज की दृष्टि से तो वो चंडाल की योनि में है, लेकिन फिर वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त किए हैं। एंड उसी प्रकार से एक ऐसा भक्त था जो कि मटका बनाता था, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये किसान था, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हर समाज के लोग भगवान को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इसलिए कोई अपने आप को नीचा मानने को कोई मतलब नहीं है, कोई अपने आप को ऊंचा मानने को कोई मतलब नहीं है। भगवान सभी के लिए है। जिस प्रकार से बारिश सभी के ऊपर गिरता है, सभी के ऊपर गिरता है, बट जिस प्रकार के बीज आपने बोया है उसी प्रकार का पेड़ उगने वाली है। उसी प्रकार के पेड़ उगने वाली है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी उनका तो आम का पेड़ निकल रहा है, मेरा तो नीम का पेड़ निकल रहा है। आपने बात यह है कि ये बारिश की वजह से डिफरेंस नहीं है, आपने कौन सा बीज बोया है वो उसके ऊपर निर्भर है। अगर आपने आम का बीज बोया तो आम का पेड़ आएगी, अगर आपने नीम का बीज बोया तो फिर नीम का पेड़ आएगी ना। भगवान की क्या गलती है? भगवान तो सभी के ऊपर बारिश करा रहे हैं। आपने कौन सा बीज बोया है तो वो बात देखिए। इसलिए भगवान की गलती नहीं, भगवान पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, भगवान सभी के लिए एक समान दृष्टि ही रखते हैं। एंड आगे अगर कर्म की और जटिलता को समझने के लिए प्रयास करेंगे। वैसा 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जैसे टेबल एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एंड टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स हो सकते हैं। स्टडी टेबल हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है, कुछ और टेबल हो सकता है। उसी प्रकार से ही कर्म एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, एंड बाकी कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार की कर्म है। एंड कर्म मतलब अभी हम डेफिनेशंस बता रहे हैं। कर्म मतलब वो कार्य है जो कि शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है, बट एक सकाम इच्छा के साथ, एक डिजायर के साथ जो कार्य किया जाता है उसे सकाम कर्म, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों में दी गई विधि के अनुसार हम पूरा करते हैं। We have some desire to fulfill it. We approach the shastras and abiding by the shastras we fulfill that desire. अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों के हिसाब से चलना, ये कर्म है। एंड विकर्म मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर शास्त्रों को तोड़ना भी पड़े तो तोड़कर भी क्यों ना हो अपनी इच्छा को पूरा करना, ये विकर्म है। और अकर्म मतलब वो कार्य है जो कि केवल भगवान की प्रीति के लिए करना, अपना इच्छा नहीं है, बट भगवान की प्रीति के लिए करना, जो कि डिवोशनल एक्टिविटी। इसको अकर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका कोई कर्म फल होता नहीं है। कर्म फल होता नहीं है। वही अगर ये कर्म करने से आपको पुण्य मिलेगा, विकर्म करने से पाप मिलेगा, अकर्म करने से पाप भी नहीं मिलेगा, पुण्य भी नहीं मिलता है। पाप भी नहीं मिलता, पुण्य भी नहीं मिलता। फिर लोग कैसे प्रभु जी पुण्य भी नहीं मिलेगा तो फिर पहला वाला सही लग रहा है, कर्म। बात यह है कि देखिए, पाप हो या पुण्य हो, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, both of them have no relevance to devotee's life, because अगर आप पाप भी करेंगे, उस पाप को भोगने के लिए इस भौतिक दुनिया में रहना होगा, पुण्य भी करेंगे, उस पुण्य को भी भोगने के लिए आपको इसी भौतिक दुनिया में रहना होगा। आप निकल नहीं पाओगे। अकर्म करने से निकल पाएंगे। पुण्य भी करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, बट इसी भौतिक दुनिया में रहना होगा। बट इस भौतिक दुनिया में रहने का मतलब केवल सुविधाएं नहीं मिलने वाली है ना, जन्म तो लेना ही पड़ेगा, एंड मृत्यु तो होगा ही, एंड बुढ़ापा भी होगा, बीमारी भी तो पड़ेंगे। तो ये सारे चीजें तो रिपीट होंगे,
कम ज्यादा मात्रा में रिपीट होंगे ही, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप पुण्य भोगने के लिए भी आएंगे भी, फिर भी उसके साथ साथ आपको ये सारा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त पुण्य में और पाप में दोनों में रुचि नहीं रखता। इसलिए भगवान खुद ही कहते हैं, उभय सुकृत दुष्कृते, सुकृति को भी, पुण्य को भी, और दुष्कृति पाप को भी, दोनों को छोड़ो। दोनों को छोड़ो, फिर करो क्या? भक्ति करो, विच इज अबव पुण्य एंड पाप। क्योंकि समस्या है कि जब तक आपके पाप के अकाउंट और पुण्य के अकाउंट दोनों खाली नहीं होगा, तब तक आप निकल नहीं पाओगे। तब तक कहा जाएगी देखिए आपके पुण्य के अकाउंट में इतना बैलेंस बचा हुआ है, इसे भोगने के लिए रहो। या पाप के अकाउंट में बचा हो, कहेंगे पाप के अकाउंट में तुम्हारा बचा हुआ है, वो भोगने के लिए रहो। दोनों का कंप्लीटली खत्म करेंगे तब जाकर निकल पाओगे, तब जाकर निकल पाओगे। इसलिए अकर्म करे, इसलिए अकर्म करे जिसकी वजह से उस अकाउंट में हम उस अकाउंट को हम बार बार भर ना जाए, बिकॉज है ना। इसलिए अकर्म के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है। एंड फिर आगे भगवान कहते हैं इस अकर्म के विषय में ही और थोड़ा सा कर्म और अकर्म इन दोनों की कंपैरिजन और थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। इनएक्शन इन एक्शन, एक्शन इन इनएक्शन, वन हु सीज, असलियत में ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन दिखता है। ये वैसा आप कैसे समझ पाएंगे कि कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को जो देख पाता है वो असलियत में बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है कि कई बार जो व्यक्ति आध्यात्मिक पद पर लगे हुए हैं, भक्ति करता है, देन लोग कहते हैं कि देन जो भौतिक व्यक्ति कहता है कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, कोई काम धंधा नहीं करता है। उनके लिए क्या लग रहा है, ये व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा है। उसके लिए ये आध्यात्मिक व्यक्ति कोई काम ही नहीं कर रहा, उनको लगता है ये कोई काम धंधा नहीं करता। उनकी दृष्टिकोण ये है उनके प्रति। बट एक्चुअलिटी में क्या है, ही इज डूइंग रियल वर्क। यही व्यक्ति असलियत में काम कर रहा है, जो कि काम आने वाले काम कर रहा है। बाकी बेकार की काम में लगे हुए हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जिनको ये कह रहे हैं कोई काम धंधा नहीं करता, वही असलियत में काम कर रहा है। तो इस प्रकार की जो समझ, इस बात को जो समझ पाता है वो असलियत में बुद्धिमान है। यही बात भगवान कह रही है। एंड जो गधे की तरह भौतिक दुनिया के कामों में जो लगे हैं, जिनको लगता है कि ये खूब मेहनत कर रहा है, देखो कितना मेहनत करता है, एंड वो भी दूसरा गधा है, इसलिए उनको गधा की काम ही समझ आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि यही काम कर रहा है। बट जो श्लोक यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, दिस पर्सन, उनकी कार्य कोई काम का नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स इक्विवेलेंट टू इनएक्शन, कोई काम का नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ये इनएक्शन को समझा रहे हैं, है ना। एंड जो व्यक्ति इस प्रकार से, अभी आगे भगवान उस व्यक्ति की लक्षणों के विषय में भगवान कहेंगे जो कि इस प्रकार के अकर्म में जो लगे हुए हैं, उसके विषय में कहते हैं जो अकर्म कर रहा है उस व्यक्ति का लक्षण ऐसा है कि काम संकल्प वर्जिता, यस्य सर्वे समारंभ, वो कोई भी कार्य के आरंभ करता है काम संकल्प वर्जिता, अपने कामुक इच्छाओं से प्रेरित होकर काम नहीं करता। अच्छा मुझे ये प्राप्त करना है इसलिए मुझे ये काम करनी नहीं, इस प्रकार से नहीं करता। वो केवल अच्छा भगवान को ये चाहिए इसलिए मैं ये काम करता हूँ करके करते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करता है। इसलिए काम संकल्प वर्जिता, वो अपने कामुक इच्छाओं से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता।
उस प्रकार के संकल्प से वो कार्य नहीं करता है। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ डिवोटी, जो कि अपने लिए काम नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए अगर खाना भी बनाता है, वो भगवान के लिए खाना बनाता है। इसलिए जब भगवान के लिए खाना बनाएंगे, देन फिर वो व्यक्ति अपना टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं बनाएगा, बल्कि भगवान की टेस्ट के हिसाब से खाना बनाएगा। भगवान की टेस्ट के हिसाब से खाना बनाएगा। तो इसको कहा जाता है काम संकल्प वर्जिता, विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन। एंड इस प्रकार से क्यों कर पा रहे हैं? नित्य तृप्तो निराश्रय, वो हमेशा बिल्कुल कंप्लीटली satisfied from within, is completely satisfied from within, because भगवान की सेवा करने में जो संतृप्ति उन्हें मिलता है, उसकी वजह से उनको लगता है कि मुझे भगवान की सेवा करने के मौका के अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। भगवान की सेवा करने के मौका के सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं करके is completely satisfied with whatever opportunities is having to serve the Lord। भगवान की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसी में वो संतुष्ट है, उनको कुछ और चाहिए जरूरत नहीं पड़ता। उस स्थिति में ही व्यक्ति काम संकल्प वर्जिता कर पाता है। बाकी सभी लोग तो दौड़ में लगे रहते हैं, चूहे की दौड़ में। एंड इसलिए वैसा व्यक्ति क्या करता है? शरीरम केवलम कर्म, शरीरम केवलम कर्म मतलब वो केवल अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना धन की जरूरत पड़ता है उतना ही कमाकर बाकी समय वो भगवान की सेवा में देता है। बाकी समय भगवान की सेवा में देता है। वो इस दुनिया में जो चूहे की दौड़ जो चल रहे हैं उसमें नहीं लगता है। चूहे की दौड़ मतलब समझते होंगे, एक घर में चूहा जो है 10 छेद बना लेती है, एक बेडरूम में, एक लिविंग रूम में, एक कहीं किचन में, एक कहीं और कहीं और कहीं और। एंड दिन भर वो चूहा जो है एक छेद से लेकर दूसरे में, दूसरे से लेकर तीसरे में, तीसरे से लेकर चौथे में घूमता रहता है। अगर कभी उस चूहे को पकड़कर आप कोई इंटरव्यू लेने का प्रयास करो, वो कहते हैं कि भाई साहब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास समय ही नहीं है। बट बात है कि what is it that the rat is achieving by running all over the place? What substantial work is it doing? कौन सा बहुत बड़ी काम वो कर जा रहे हैं इतना बिजीनेस रखे, है ना? उसी प्रकार से आज के समय पर लोग नोएडा में एक घर, ग्रेट नोएडा में एक घर, दिल्ली में एक घर, 10 घर बना लेते हैं एंड फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा घूमते रहते हैं। एंड जिनके पास एक ही है वो ऑफिस और घर, ऑफिस और ऑफिस और घर, बस ये दोनों छेदों में घूमते रहते हैं। फिर दिस इज हाउ इट हैपेंस। बट इस रैट रेस में व्हाट इज इट दैट ही इज अचीविंग? व्हाट इज इट दैट वो क्या प्राप्त कर रहा है? इतना मेहनत जो कर रहा है, व्हाट इज ही गेटिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क? तो ये प्रश्न कभी हमें सोचना चाहिए। तभी भगवान यहाँ याद दिला रहे, शरीरम केवलम कर्म, सिंपली टू मेंटेन वंस बॉडी। उसके लिए आप अपना कमाई करो और शरीर को मेंटेन करो, ताकि वो शरीर आपको भगवान के साधन, भजन, सेवा करने में सहायता बनेगी। इतना करोड़ों रुपए आप धन एकत्रित कर भी लेंगे, खाएंगे तो वही 4 रोटी, एंड मरने पे सारा कुछ यही छोड़कर ही तो जाना है। एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर है, जो 32 साल की उम्र में जिन्होंने पूरा पृथ्वी को जिन्होंने आक्रमण कर लिया, वो जब जाते वक्त कुछ लेकर गया क्या? सारा का सारा संपत्ति, धन वन सब कुछ यही छोड़कर तो गया। इसलिए वो जब मरते वक्त उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर उन्होंने सेनापति से कहा कि देखो, जब मैं मर जाऊंगा, जब मुझे दफन करने जाओगे, तो ये निश्चय करना कि मेरी लाश को मेरी इलाज करने के लिए जो 4 डॉक्टर आए हुए हैं वही लोग लेकर जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर कितना भी बड़ा इंतजाम, मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद भी कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब मरने के समय आता है कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, मरना ही पड़ेगा।
उसी प्रकार से जब मेरी लाश को ले जाओगे, उसी रास्ते भर में मैंने जितना धन इकट्ठा किया वो सारा धन को फैला कर रखो, ताकि इस दुनिया को बाद में पता चले इससे कि ये सिकंदर जो कि सारा देशों को लूट लूट कर जितना सारा धन कमाया है, उसमें एक सिक्का भी अपने साथ नहीं ले जा रहा है। एंड फिर उसी प्रकार से जब मुझे दफन करोगे, उस समय मेरे हाथों को कॉफिन से बाहर निकाल कर रखना, जिससे इस दुनिया को ये बात पता चले कि ये सिकंदर जिसने पूरा पृथ्वी को जिसने आक्रमण कर लिया है, आज वो एक 6 फुट की जमीन में ही वो अपना दफन होकर जा रहा है। 1 इंच भूमि को भी वो अपने साथ नहीं ले जा पा रहा है। जब कुछ ले जाना ही नहीं है, ले जाना ही नहीं दिया जाता है, देन व्हाट इज इट दैट वी आर वर्किंग फॉर? किसके लिए काम कर रहे हैं और कर क्या प्राप्त करने के लिए? इसका मतलब ये नहीं कि काम ही बंद करना है, बल्कि ये बात है कि शरीरम केवलम कर्म, केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए काम करो, बट इतना कुछ दिखावा करने के लिए जरूरत नहीं। तो ये बात भगवान यहाँ पर समझाते हैं अर्जुन को। फिर आगे जाकर भगवान अभी कहते हैं कि ये ज्ञान, जिस ज्ञान के विषय में अभी तक चर्चा कर रहे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करने का 2 विधान है। ये सारा हो गया। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 2 विधान है। एक तो यज्ञ के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा गुरु के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ के विषय में हमने कहा ही था आपको कि यज्ञ कोई भी कर्म जो कि एक पर्टिकुलर गोल के साथ किया जाता है, उसको यज्ञ कहा जा सकता है। उसको यज्ञ कहा जा सकता है। इस आगे की सेक्शन में अनेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस के विषय में वर्णन किया गया है, आप कभी रेफर कर सकते हो। एंड इस यज्ञ किए बिना कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा इस दुनिया के अंदर, है ना? तो ये सारे बातें भगवान इस सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं। दूसरी विधान ज्ञान को प्राप्त करने का, वो है गुरु के द्वारा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयोपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यहाँ पर बताया जा रहा है गुरु के द्वारा ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई फिजिकल मटेरियल साइंस नहीं है, जिस प्रकार से जैसा मर्जी हम सीख लेंगे, नहीं होने वाला इस प्रकार से। There is a particular method, particular process. Only by abiding by that particular process, one can actually inculcate spiritual knowledge. केवल इस विधि के अनुसार चलने पे ही आप हमें वो दिव्य ज्ञान मिलने वाले हैं। अपने मन से कुछ भी करके तो नहीं मिलना, बिकॉज ये मटेरियल साइंस नहीं है ना? इसमें कहा जाता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 चीजें बताई गई हैं। जब हम ज्ञान लेने जाते हैं, बिल्कुल प्रणिपात होकर जाना होगा, विथ कंप्लीट सबमिशन। एंड सेकेंड, परिप्रश्न, हमें इंक्वायरी करना होगा। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है, प्रणिपात का मतलब ये भी नहीं है कि जो कुछ भी बोला जा रहा है बस उसको सच के रूप में स्वीकार कर दिया, नहीं। यू हैव द राइट टू इंक्वायर। प्रभु जी ये बात बताइए कि ये इस प्रकार से आप कह रहे हैं, इसको मैं कैसे समझूं। यू हैव द राइट टू इंक्वायर। इंक्वायर करनी चाहिए। गीता वही कह रहे, पूछो, प्रश्न पूछो, समझो, क्लैरिटी। बस प्रश्न पूछने पे क्लैरिटी मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा। वो बात कहा जा रहा है। ब्लाइंडली बिलीव मत करो, ब्लाइंडली आपको स्वीकार करने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न पूछकर समझो, समझकर आप स्वीकार करो। एंड फिर तीसरा भगवान कहते हैं कि सेवया, सेवा करो, गुरु की सेवा करो, तभी जाकर आपको वो, अगर नहीं तो अगर गुरु की सेवा किए बिना, प्रणिपात हुए बिना, अगर गुरु कुछ ज्ञान दे भी देंगे ना और आप सुन भी लेंगे, यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू एसिमिलेट दैट नॉलेज। उस ज्ञान को स्वीकार करने का, धारण करने का क्षमता हमारी अंदर नहीं होगी, उस ज्ञान को समझने का क्षमता हमारी अंदर नहीं होगी, बिकॉज इट इज नो मटेरियल साइंस। इसलिए हमें प्रणिपात होकर बिल्कुल गुरु को सबमिट करके अपने आप को एक तुच्छ नीच व्यक्ति और घास के तिनका से भी नीच मानते हुए गुरु के सामने जाना होगा।
एंड फिर उनसे पूछना पड़ेगा ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, एंड फिर उनकी सेवा करना होगा, तब जाकर हम उनके द्वारा कही गई ज्ञान को हम स्वीकार कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। अन्यथा बस गुरु बोलते जाएंगे और हमें तारे दिखते जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला। एंड फिर उसके बाद भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने से, इस ज्ञान को प्राप्त करने से आपको क्या लाभ है, इसके विषय में भगवान कहते हैं। एक तो हम मोह से मोहग्रस्त नहीं होते, मोह से हम मुक्त हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक स्पिरिचुअल विजन डेवलप होगा, इस दुनिया को, अपने आप को, भगवान को, अन्यों को, सभी को सही दृष्टि में देखने का एक सही दृष्टिकोण हमें मिलेगी, एंड सारा पापों से हम मुक्त हो सकते हैं, एंड फिर फाइनली हम शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये सारे फल है। एंड अभी प्रश्न ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, हु इज क्वालिफाइड टू अटेन नॉलेज। इसके विषय में बताया जाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसमें कहा जाता है कि तीन क्वालिफिकेशंस बताए जा रहे हैं, कौन ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञान को स्वीकार कर सकता है। सबसे पहला, उनको शास्त्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, विधि भक्ति की विधियों के प्रति समर्पण होनी चाहिए। एंड तीसरा, संयत इंद्रिया, उनको वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का सामर्थ्य होनी चाहिए। ये तीन होनी चाहिए। इन तीनों के विषय में संक्षिप्त में हम बता देंगे। सबसे पहला श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों पे। श्रद्धा कभी भी सीधा भगवान पे नहीं होता है। अगर श्रद्धा कोई सीधा भगवान पे कर रखता है, देन वो श्रद्धा, वो अंधश्रद्धा होता है, ब्लाइंड बिलीफ होता है, उसका कोई आधार नहीं है। The faith in Lord, the faith in devotees, the faith in Prashadam, the faith in holy name, for all sorts of faith, the foundation is the faith in scriptures. शास्त्रों के ऊपर जो हमारी श्रद्धा, वही फाउंडेशन है। इसलिए बिकॉज शास्त्रों में भगवान के विषय में इस प्रकार से बताई, इसलिए भगवान को मानते हैं। शास्त्रों में भगवान के नाम के विषय में इस प्रकार से बताई, इसलिए भगवान को मानते हैं। इसलिए सारा फाउंडेशन शास्त्र है। इसलिए सबसे पहला श्रद्धा जो है शास्त्र पे होनी चाहिए। शास्त्र पे श्रद्धा होने का मतलब है शास्त्रों की बातों को सत्य के रूप में स्वीकार करना, चाहे वो आप समझ पाए नहीं भी समझ पाए, आपको लॉजिकल रीजन मिल पाए, लॉजिकल रीजन नहीं भी मिल पाए। कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहे हैं, क्या वो समय ब्रह्मास्त्र के विषय में ये सारी बातें कहा जा रही है, ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता। तो ये जो डिसबिलीफ है, तो यही भगवान कह रहे हैं, यही खंडन कर रहे हैं। यू मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स, वो बात समझो, शास्त्रों को खंडन मत करो। जिस प्रकार से एक डॉक्टर फ्रॉग्स फिलॉसफी होता है, एक मेंढक था, एक कुएं में रहा करती थी, उनको बस उस कुआं ही जानती है। दूसरा मेंढक उस कुएं में आई, उस मेंढक से पहला वाला मेंढक कहती है, देखो कहाँ से आई हो? ये कहते मैं पैसिफिक महासमुद्र से आई हूँ। और पैसिफिक महासमुद्र क्या होता है? वो भी पानी का समुदाय है, और कितना बड़ा है? ये कुआं की आधा होता है क्या? वो कहता है, अरे कुआं की आधा थोड़ी है, तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? इस कुआं की तरह नहीं, उससे भी बहुत बड़ा है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। फिर फाइनली कहते हैं कि अरे इस प्रकार की इतना बड़ा पानी का समुदाय तो संभव ही नहीं है। मैं 10 गुना कह दे फिर भी तुम मान नहीं रहो, तो तब भी कह रहे हो कि इससे भी बड़ा है करके। इतना बड़ा समुदाय थोड़ी होता है, कभी नहीं होता। जस्ट बिकॉज उसकी उस प्रकार की कल्पना नहीं है, उस मेंढक का उस प्रकार के अनुभव नहीं रहा है, इसलिए जो उनकी कल्पना के अंदर नहीं आ पा रहे जो बातें, उन बातों को रिजेक्ट कर दे रही है कि इस प्रकार की चीजें हो ही नहीं सकता करके। जस्ट बिकॉज हिज इमेजिनेशन इज नॉट एबल टू फिट इन सच थिंग्स, तो वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उन चीजों को वो फिट नहीं कर पा रहे माइंड में, इसलिए रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उसी प्रकार से ही आज के समाज से उसी प्रकार से बना हुआ है। जस्ट बिकॉज उस समाज को कई बार शास्त्रों की बातें
समझ नहीं आता है, इसलिए लोग कहते हैं अरे ये तो सारा झूठ है। हम्म, शास्त्र कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले शास्त्र में ये बात कहा जाता है, जिस जिस उदाहरण के मैं बता रहा हूँ कि राइट ब्रदर्स एरोप्लेन के इन्वेंट करने के पहले अ, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ेगा एंड शास्त्रों के अंतर्गत जब पुष्पक विमान के विषय में, विमानों के विषय में, जो विमान आकाश में उड़ा करते थे, उन चीजों के विषय में जब पढ़ता था, उनको उनको तो यही लगता है ना, अरे ऐसा विमान थोड़ी होता है, हम पक्षी थोड़ी है उड़ने के लिए। बट वही अगर राइट ब्रदर्स इस विमान को इन्वेंट करने के बाद, क्या ये विमान संभव है या नहीं फिर? हम्म, अभी पता चलता है कि अरे ये विमान संभव है, वेल पॉसिबल है। एंड तभी तो जब ये सारा पॉसिबिलिटी उनको समझ आई, देन नासा ने हमारा विमान शास्त्र को ले जाकर विमान शास्त्र की स्टडी कर रहे हैं, ताकि पूर्ण मतलब वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत कितने प्रकार के विमान हुआ करती थी, उन सारे विमानों को स्टडी कर रहे हैं ताकि वो लोग भी उस प्रकार के विमान तैयार कर सके, तैयार कर सके, है ना। सो दिस इज हाउ पीपल व्हेन, जब उनके दिमाग में फिट नहीं होता था, तब पुष्प विमान सारे विमान जो है दैट इज ऑब्लिवियस या फेक कॉन्सेप्ट है। जब विमान के विषय में समझ में आ गया, देन फिर उठाकर भाग गए। हम्म, उसी प्रकार से पहले जब आत्मा सर्वगतः कहा जाता था, आत्मा सर्व हर जगह होते हैं करके, तब लोग रिजेक्ट किया करते थे। जब बाद में पता चला कि जब फायर के अंदर भी बैक्टीरिया है करके, इसका मतलब फायर के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, फायर बैक्टीरिया के रूप में, देन फिर लोग समझने लगे सही में फायर के अंदर भी लाइफ हो सकता है। तो इस प्रकार से जब पहले जब समझ नहीं आता तब रिजेक्ट करते थे, जब समझ में आने लगी तब स्वीकार करने लगे। उसी प्रकार से शास्त्रों की हर एक बात बिल्कुल परफेक्ट सत्य है, बट बात यह है कि कई बार हम बिलीव करते, कभी नहीं करते। हम्म, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहे हैं, चाहे आपकी दिमाग इतना सक्षम हो शास्त्रों की बातों को लॉजिकली समझ पाए, तब भी स्वीकार करो। अगर समझ नहीं भी पा रहे, फिर भी उसको सत्य के रूप में ही स्वीकार, उसको श्रद्धा कहा जाता है। एंड बाकी जो एंड फिर शास्त्रों में कही गई जो भक्ति, भक्ति के विषय में, भक्ति की विधियों के प्रति, क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञान के लिए नहीं ना, शास्त्र के अंतर्गत विधियां भी बताई गई हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्रों की बातों के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए कि यस इट इज टोल्ड इन स्क्रिप्चर, सो आई विल एट एनी कॉस्ट एंड फॉलो बाय, उसके अनुसरण में अपना जीवन में करूंगा ही करके, उसके अनुसार जो व्यक्ति डेडिकेटेड रहता है प्रोसेस के प्रति, उसके विषय में कहा जाए। एंड फाइनली सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे निग्रहण होनी चाहिए। अगर इंद्रियों पे निग्रहण नहीं है, देन आप ज्ञान को आप एकत्रित कर भी लेंगे, सारा ज्ञान वो लीक हो जाएगी एंड फैल जाएगी, बिकॉज इरेगुलेटेड सेंसेस मतलब लीकेज जैसे काफी, एंड वो सारा ज्ञान लीक होकर सारा बह जाता है। इसलिए सेंस कंट्रोल होना जरूरी है। इस प्रकार से ये सारे बातें भगवान इस चौथा अध्याय में चर्चा किया। अभी हम 5वां अध्याय हम शुरू करेंगे। एंड आप सभी लोग समझ में आ रही है? बस सभी लोग देखे जा रहे हैं। यस, अभी 5th चैप्टर, 5th चैप्टर में सब 4 सेक्शंस है। एंड ये 5th चैप्टर की सीक्वेंस लगभग चौथी अध्याय की ही तरह है, या तीसरे अध्याय की तरह है, बिकॉज 5th चैप्टर में भी वापस कर्मयोग के विषय में चर्चा होगी। अभी आप देख सकते हैं क्यों वापस कर्मयोग के विषय में चर्चा होती है, बिकॉज 5वां अध्याय भी तीसरा अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न था, उसी प्रकार के प्रश्न से ही वापस शुरू होता है, बिकॉज अर्जुन की कंफ्यूजन 4th चैप्टर सुनने के बाद भी खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। इसलिए 5वां अध्याय में भी अर्जुन पुनः वही प्रश्न पूछने वाला है जो प्रश्न अर्जुन ने तीसरा अध्याय की शुरुआत में पूछा है, कि रेनंसिएशन संन्यास लेना चाहिए या कर्म करनी चाहिए, कौन सा कार्य करनी चाहिए, तो इसके विषय में पूछने वाला। तो वही कंफ्यूजन अभी भी रहने के कारण अर्जुन वापस पूछते भगवान से, एंड इसी प्रश्न के उत्तर इस पूरा अध्याय में चर्चा हो।
देन फिर जब अर्जुन वापस यही प्रश्न पूछते भगवान, संन्यास लेना चाहिए या कर्म करनी चाहिए, कौन सा, क्या क्या करें? देन उसके बदले में फिर भगवान पुनः निष्काम कर्मयोग के विषय में पुनः एक्सप्लेन करने लगे, बट अभी एक डिफरेंट एंगल से भगवान बताएंगे। अभी मैं जस्ट थर्ड और फिफ्थ चैप्टर की कैसे डिस्टिंग्विश करते हुए मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगी। देखिए, थर्ड चैप्टर में जो निष्काम कर्मयोग और संन्यास के बीच में जो कंपैरिजन जो भगवान ने किया, उस समय भगवान ने संन्यास मतलब ये ज्ञान योग के अंतर्गत आता है, ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। एंड ये संन्यास है, कर्म संन्यास को सूचित करता है। कर्म संन्यास का मतलब है कार्य करना ही छोड़ देना, कर्म करना ही छोड़ देना, इसको कर्म संन्यास कहा जाता है, जो कि ज्ञान योग का भाग है। एंड इसका एक प्रकार से कंपैरिजन यहाँ पर संन्यास और कर्म की जब कहा जा रहा है, ज्ञान योग और कर्म योग का कंपैरिजन हो रहा है। एंड वहां पर हमने ये बात कहा कि ज्ञान योग या संन्यास, कर्म संन्यास लेने के लिए व्यक्ति को सबसे पहला पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, तब जाकर वो ज्ञान योग को अभ्यास कर सकता है या कर्म संन्यास स्वीकार कर सकता है। अगर उनकी इंद्रिया अशुद्ध है, देन बेहतर निष्काम कर्मयोग में जाए, बिकॉज निष्काम कर्मयोग में वो अपने इंद्रियों को एक एक प्रकार से योग में लगाएगा, तब जाकर फिर उनकी इंद्रिया शुद्ध होने लगेगी। बट वही अगर इंद्रिया शुद्ध हुए बिना अगर सीधा ज्ञान योग को स्वीकार कर लेता, कर्म संन्यास ले लेता है, देन उनकी इंद्रिया जो अशुद्ध स्थिति में जो इंद्रियों के साथ वो ज्ञान योग करने लगा, देन उनकी इंद्रियों को शुद्ध करने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपने, तो इंद्रियों को शुद्धिकरण रुक जाता है। एंड वैसा अशुद्ध इंद्रियों के साथ, अशुद्ध मन के साथ वो ज्ञान योग के अभ्यास करने के प्रयास करने की वजह से देन या आस्ते मनसा स्मरण, उनको वो बाहरिक रूप से अपने आप को बहुत बड़ा सन्यासी के रूप में दिखाएगा तो, बट आंतरिक रूप से वो विषयों के बारे में स्मरण करता रहेगा। इसलिए भगवान वहां पर अर्जुन को डिस्करेज किए थे कि आप संन्यास लेने की बजाय आप निष्काम कर्मयोग करो। एंड फिर इसी में भगवान जब कंपैरिजन किया, देन फिर वहां पर ज्ञान योग की सुपीरियरिटी को वैसे भगवान एस्टैब्लिश किए थे। ज्ञान योग की सुपीरियरिटी किस प्रकार से, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस, जो कर्मयोग को प्रैक्टिस करने के लिए कम क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है, वही ज्ञान योग के अभ्यास करने के लिए बड़ा क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ता है, उस सेंस में सुपीरियर है। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस की सेंस में ज्ञान योग सुपीरियर है, वो थर्ड चैप्टर में भगवान ने एस्टैब्लिश किया। अभी 5वां अध्याय में भगवान आगे सेक्शन में कहेंगे कि वैसा तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों समान है। ये किस दृष्टिकोण से, ये उस दृष्टिकोण से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों का गोल सेम ही है, दोनों का लक्ष्य सेम ही होने के कारण उस दृष्टिकोण से दोनों समान है। अगर क्वालिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए ज्ञान योग श्रेष्ठ है, अगर गोल के दृष्टिकोण से देखा जाए कर्मयोग ज्ञान योग दोनों समान है। एंड अभी ईज ऑफ प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से देखेंगे, कौन सा आसान है प्रैक्टिस करना जीवन में। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, देन भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग बेहतर है, बिकॉज निष्काम कर्मयोग अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना आसान है ज्ञान योग की तुलना। ईज ऑफ प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से देखा जाए, देन निष्काम कर्मयोग बेहतर है। तो ये बातें भगवान इस अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन के साथ चर्चा करते हैं। ये है ना, 3 डिफरेंट एंगल्स ऑफ परसेप्शन या 3 डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन हमने देखा, वही दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं ज्ञान योग कर्म योग को। कभी हमने क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड के आधार पर हमने कंपेयर किया, कभी हम उसकी गोल के आधार पर कंपेयर किया, कभी हम ईज ऑफ प्रैक्टिस के आधार पर कंपेयर किया। दोनों का डिफरेंट कंक्लूजन्स निकला। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है ज्ञान योग और कर्म योग का। एंड उसमें और आगे बढ़ेंगे तो निष्काम कर्मयोग क्यों सिंपल है ज्ञान योग की तुलना।
बिकॉज निष्काम कर्मयोग में आपको अपना अ, बहुत बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो आप कर रहे हैं वही करते जा सकते हैं, बट केवल साधारण कर्मी में और निष्काम कर्मयोगी में डिफरेंस एक ही बात की है, द कॉन्शियसनेस विथ विच ही परफॉर्म्स द एक्टिविटी। द एक्टिविटी पर से डज नॉट चेंज। वो काम, अब काम में बदलाव नहीं है, काम तो वही है, बट जो जिस चेतना के साथ वो काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन, हम्म, उसमें परिवर्तन आता है। तो इसलिए केवल चेतना के स्तर पे ही यहाँ पर चेंज है। बट जब कर्म संन्यास या ज्ञानियों की बात देखा जाए, देन एक्टिविटी पर से जो एक्टिविटी को भी आपको छोड़ना पड़ता है। कॉन्शियसनेस भी चेंज करना ही है, दोनों में कॉन्शियसनेस तो दोनों में चेंज करना होगा, बट ज्ञान योग में एक्टिविटी को भी खत्म करना पड़ेगा, एक्टिविटी को भी खत्म कर देना होगा। जो कि मुश्किल है। आज के समय पे अगर आप सभी लोगों को कहा जाए कि ये भगवद गीता कोर्स खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने जॉब छोड़ दो, और परिवार छोड़कर मंदिर आ जाओ, आप में से कौन कौन तैयार हो जाएंगे? हम्म, तो कोई नहीं आएंगे ना। हम्म, तो इसलिए ये कर पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग को यहाँ पर भगवान सूचित कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोग करो, है ना। देन इस संदर्भ में ही देन कोई पूछ सकते हैं, प्रोजी फिर आप क्यों हो गया? फिर आप क्यों, जब इतना भगवान समझा रहे बता रहे हैं निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो बिकॉज आपके मन में आ ही गई, तो इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो भगवान यहाँ पर अ, जिस सन्यास की बातें कर रहे हैं उसे कर्म सन्यास कहा जाता है। कर्म सन्यास कहा जाता है। जो कर्म सन्यासी वो अपने सारे कर्मों को छोड़ देता है। बट जिस प्रकार की सन्यास की अभ्यास हम कर रहे हैं, वो कर्म सन्यास नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हम कर्म करना नहीं छोड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आप लोग भगवद गीता पढ़ाई जा रहे हैं, ये कर्म है या नहीं, काम है या नहीं? काम ही तो। हम्म, the only difference is the difference of subject। अगर मैं नॉर्मल लाइफ में होता, कोई कॉलेज वॉलेज में मैं कोई मटेरियल साइंस पढ़ाता, एंड उसकी बदले में मैं लाखों रुपए लेता, बट यहाँ पर लाखों रुपए ले भी नहीं रहा हूँ और सब्जेक्ट भी अलग है, बट काम तो कर ही रहा हूँ ना। काम तो कर ही रहा हूँ। बिकॉज आज के समय पे लोग उन्हीं चीजों को काम के रूप में गिनते हैं जिसके बदले में लाखों रुपए मिलता है। अगर आज से मैं कह दूं, अगर जिनको भी भगवद गीता कोर्स करनी है, 11,000 रुपए पहले डिपॉजिट करो, फिर उसके बाद सेशन में आओ। सेशन में आओ, देन कमाई हो गया, फिर दिन में भी अरबपति बन जाऊंगा, फिर एक दिन मैं भी बन जाऊंगा। देन फिर लोगों को लगा, अरे ये तो खूब कमाई करता है, ये तो काम धंधा करता है, तब मान लेंगे। जब निस्वार्थ भाव से करेंगे तब नहीं मानेंगे। जब स्वार्थपूर्ण प्रकार से आप करेंगे, देन फिर लोग मान लेंगे। तो इस दुनिया को यही पाठ पढ़ाए गए हैं, इसी पाठ को मानते भी हैं लोग, है ना। सो दिस इज नॉट कर्म संन्यास, रादर द ओनली थिंग इज दैट जिस हम सारे ही कार्य करते हैं, सारे ही कार्य करते हैं, बट उसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं, और कृष्ण के लिए करते हैं। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, हम कृष्ण के लिए करते हैं। और बस इतना ही अंतर है, बट काम तो हो ही रहा है। वही कर्म सन्यासी, ही विल गिव अप ऑल एक्टिविटी, ही विल गिव अप ऑल एक्टिविटी। उनको उन सारे कार्यों से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता है। तो वो कर्म संन्यास होता है जिसमें केवल वो ध्यान वान में ही लगा रहता है। कोई जंगल हिमालय में पहुंच जाएगा, फिर कोई पेड़ वेड़ पकड़ लेगा, फिर वहां पर नीचे बैठ कर ध्यान लगाता रहेगा।
ध्यान लगाता रहेगा, बट उस प्रकार के कार्य तो हमने क्या नहीं। तो दिस इज नॉट कर्म संन्यास नहीं है ना। And फिर उसके आगे भगवान यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं, ठीक है देन फिर एक व्यक्ति, एक कर्म योगी वो कर्म क्यों करे फिर? फॉर व्हाट पर्पस डज ही हैव टू डू एक्टिविटी? उसके लिए हमने यहाँ पर भगवान कहते हैं आत्मशुद्ध है ये, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण के लिए, अपने आप के शुद्धिकरण के लिए उनको काम करनी चाहिए। दिस शुड बी द पर्पस ऑफ हिज एक्टिविटी। काम संकल्प वर्जिता कहा जा रहा है ना, हमें कोई कामुक उद्देश्य के साथ कार्य नहीं करनी चाहिए, कोई पर्सनल डिजायर के साथ काम नहीं करनी चाहिए, बट हमारी मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, हमारा पर्पस ऑफ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? आत्मशुद्ध है, अपना शुद्धिकरण के लिए हमें काम करनी चाहिए, हम अपना शुद्धिकरण करने के लिए काम करनी चाहिए। दिस शुड बी द मोटिवेशन। तो ये डिफरेंस है। एंड फिर आगे भगवान इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एक सिंपल हम कॉन्सेप्ट बता देंगे। बेसिकली कोई भी काम संपन्न होने के लिए, जैसे पहले गीता में कहा है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकार से विमूढ़ हो चुका है जो व्यक्ति, वो अपने आप को ही कर्ता मानने लगता है। One who is blinded by false ego, he will consider his own self to be the doer. वो अपने आप को ही कर्ता मानता है, इसलिए सारा क्रेडिट वो खुद ही ले लेता है। अगर कोई भी बड़ा काम करता है, वो अपने आप को ही क्रेडिट, वो खुद ही क्रेडिट ले लेता है, अच्छा मैंने ही किया। आजकल तो लोग अपना काम के सिवा दूसरे को भी ले लेते हैं, वो भी मैंने ही किया, उनको क्या आता, उनको कुछ नहीं आता, मैंने ही किया। बॉस के सामने जाकर फिर दिखा देता, अरे ये काम इनको थोड़ी आता, मैं नहीं किया। तो इस प्रकार से जो अपने आप को जो डोर के रूप में जो घोषित करते हैं, वो अहंकार से विमूढ़ व्यक्ति है। इसके लिए तो फिर इस ब्लाइंडनेस से फिर निकले कैसे? उसके लिए हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, अगर मैं नहीं तो देन फिर करने वाला कौन है? ठीक है, अगर आप जैसा कह रहे हैं मैं नहीं हूं, देन फिर बताओ कौन करता है? देन उसके विषय में बताए जा रहे हैं, देयर आर एक्चुअली 3 डूअर्स, 3 कर्ताएं होते हैं कोई भी काम के लिए। एक तो हम स्वयं, दूसरा ये भौतिक प्रकृति, एंड तीसरा परमात्मा, ये भगवान। ये 3 होते हैं, 3 कर्ताएं होते हैं। फिर तीनों का क्या क्या रोल होता है अब अभी समझिए, ध्यान से सुनिए। देन फिर उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण देंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी। परमात्मा इज द सैंक्शनिंग कॉज। सैंक्शनिंग कॉज मतलब अनुमति देने वाला करता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें अनुमति की जरूरत पड़ता है, तो वो अनुमति देने वाला करता है परमात्मा। एंड जो भौतिक प्रकृति है वो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, क्योंकि कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई करने वाला प्रकृति है, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने वाला प्रकृति है। तो उस प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल कॉज प्रकृति बनता है। एंड फिर आत्मा क्या होता है? आत्मा वो है इनिशिएटिंग कॉज है, इच्छा कर, बिकॉज इच्छा करती है आत्मा, इच्छा करना आत्मा की। तो इस प्रकार से तीनों का अपना अपना रोल है। आत्मा इच्छा करके उस कार्य में अपना सहयोग दे रही है, परमात्मा उस कार्य को सैंक्शन, आत्मा के द्वारा रखी गई इच्छा को सैंक्शन करके, अनुमति देकर वो अपनी योगदान दे रहे हैं। एंड भौतिक प्रकृति
उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई करके उस कार्य में अपना सहयोग दे रही है। तो इस प्रकार से तीनों का अपना अपना सहयोग है इस कार्य को, कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए। अगर आप सोचिए कि आपने कोई कार्य करने के लिए इच्छा किया, बट भगवान ने अनुमति नहीं दिया, तो क्या कार्य होगा? नहीं हो पाएगी। बिकॉज आपने सुना ही होगा, भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है करके। भगवान की अनुमति चाहिए ही है। भगवान की अनुमति के बिना तो यही तो मेन सप्लाई है। अगर मेन सप्लाई में बंद कर दूं, यहाँ पर आकर मैं कितना भी स्विच को दबा दूं, वो फोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, बल्ब तो नहीं जलने वाला, बिकॉज मेन सप्लाई बंद है। उसी प्रकार से अगर परमात्मा ही अगर मेन सप्लाई बंद कर देंगे, तो फिर क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा तो कर लेंगे, बट इच्छा के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मेन कंट्रोल परमात्मा के पास होता है, सैंक्शनिंग कॉज के रूप में। दूसरा, अगर कोई भी कार्य करने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दे, जैसा कि कोई भी कार्य हम करने के लिए हम अपने शरीर के प्रयोग करते, बुद्धि के प्रयोग करते हैं, ये सारा शरीर बुद्धि किनका है? किनका है? भौतिक प्रकृति की है। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि भूमिरपो नलो वायुर्कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो 8 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये 8 की 8 तत्व मेरा है। तुम्हारा कुछ है तो लेकर आओ, फिर दिखाना तुम कितना कार्य कर लोगे, है ना। तो ये 8 के 8 तत्व भगवान के द्वारा दिया गया है। इन्हीं 8 तत्वों को तो प्रयोग करके आप कोई भी कार्य करेंगे ना। बुद्धि का प्रयोग करेंगे, हाथ के पैर को प्रयोग करेंगे, पैरों की प्रयोग करेंगे, मुंह की प्रयोग करेंगे, आंखों की प्रयोग करेंगे, तभी जाकर कोई कार्य संपन्न होता है। एंड उसी प्रकार से जितने भी वस्तु इस दुनिया के अंतर्गत है, वो सारा वस्तुओं को किसने सप्लाई किया? आप अभी इतना अपने आप को घोषित कर देते हो, मैंने ताजमहल बनाया, मैंने ये किला बना दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने म्यूजियम बनाया, मैंने ईफिल टावर बना दिया करके। अगर भगवान अगर पानी को, रेती को सप्लाई करना बंद कर दे, तो अपना ले आएंगे कहीं से? अपना ले आओ, फिर बना दो ईफिल टावर, तो कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। ये सहारा भौतिक प्रकृति सप्लाई करती है, तभी तो हम ये सारा हंगामा दिखाते हैं। अगर भौतिक प्रकृति सप्लाई करना अगर बंद कर दी जाए, देन कुछ नहीं होगा, सारा खेल खत्म। तो इस प्रकार से कार्य में वो अपने योगदान है, एंड आत्मा का अपना योगदान है इच्छा के रूप में। वो इच्छा करती है मुझे ये कार्य करनी है, तभी जाकर ये सारा शुरू हो। तो इस प्रकार से तीनों का अपना योगदान है। आप अकेला क्रेडिट लेने का प्रयास मत करो। अकेला लेने का प्रयास करेंगे तो अहंकारी होंगे, देन फिर प्राइड कम्स नेक्स्ट टू फॉल डाउन, देन गिरेंगे। देखिए, जिसने हवा भरने की काम किया है, वो हवा निकालना भी जानता है। बट लोग सोचते हैं कि भगवान को केवल हवा भरना ही आता है, बट निकालना भी आता है ना। तो इसलिए ये याद रखना होगा, हवा भरेगा ही नहीं जब हम इस बात को समझ लेंगे कि आई एम नॉट द लोन डूअर, रादर ये तीनों लोग, हम तीनों मिलकर कर रहे हैं। जब कोई बिजनेस 3 पार्टनर मिलकर करते हैं, तीनों को लेना पड़ेगा ना क्रेडिट। देन अभी प्रश्न आता है, प्रभु जी फिर ऐसा है तो देन अगर मानो कोई पाप होता है, देन पाप का शेयर मुझे ही क्यों मिलता है? पाप का शेयर मुझे ही क्यों मिलता है? क्योंकि तीनों भागीदार है ना। तीनों भागीदार है, देन मुझे ही क्यों मिलता है? तो ये प्रश्न आप लोग सोचिए। तो इस प्रकार से ये सारा डिस्कशन है। एंड फिर उसके बाद भगवान चर्चा करते हैं भगवान के ऊपर हम अपना ध्यान को केंद्रित करने पे हमें मुक्ति की प्राप्ति होता है।
उसके विषय में भगवान चर्चा करते हैं। तो उस संदर्भ में ये बात कहा, भगवान कहते हैं कि जो आत्म साक्षात्कार पाया हुआ व्यक्ति की दृष्टिकोण कैसे रहते हैं इस भौतिक दुनिया के प्रति, इस दुनिया में उनकी नजर कैसे रहता है। फिर इसमें कहते हैं विद्यावनीय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति है वो विनय से भी पूर्ण होगा, वो बहुत ही विनीत होगा, बहुत ही नम्र होता है। जिस प्रकार से फलों से भरा हुआ पेड़ झुक कर रहती है, उसी प्रकार से विद्या से भरा हुआ व्यक्ति झुक कर रहेगा, विनय संपन्न होगा। एंड वो व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे रहेगा, ब्राह्मण एक अभिहस्तिनी, वो एक ब्राह्मण को, एक हाथी को और एक गाय को और एक कुत्ते को, एक चंडाल को, सभी को एक समान दृष्टि से देखेगा, समान दृष्टि से देखेगा। समान दृष्टि से देखने का क्या मतलब होता है, ये बात याद रखिए। समान दृष्टि से देखने की ये मतलब नहीं होता है कि सभी के साथ सिमिलर डीलिंग्स करेंगे। सभी के साथ सिमिलर डीलिंग कैसे संभव है, सभी का अपनी अपनी स्थान के अनुसार ही डीलिंग करना पड़ेगा ना। अरे मैं सभी लोगों के साथ में एक ही प्रकार से मैं किसी में भी मैं कोई अंतर नहीं देखता हूँ, सभी को मैं समान रूप से देखता हूँ। मैं एक ब्राह्मण आएंगे तो उनको भी माला पहनाकर मैं स्वागत करता हूँ, एक शूद्र भी आएंगे तो उनको भी माला पहनाकर स्वागत करूंगा, और एक शेर आएंगे तो उनको भी मैं माला पहनाकर आलिंगन करूंगा। शेर आएंगे तो माला पहनाकर आलिंगन करेगा तो क्या करेगी शेर, खा जाएगी। अगर मान लीजिए सांप आई आपके घर पे, माला पहनाने जाएंगे, और आए साहब बहुत दिन हो गया आप आया नहीं, पिछले साल आप आए थे, इस साल वापस आ रहे हो, माला लो, फिर माला पहनाकर आलिंगन करेंगे। तो ये समान दृष्टि नहीं होता, ये समान दृष्टि नहीं है, इसको नहीं कहा जा रहा है, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार से करना, पॉसिबल ही नहीं है। जिसको जिस प्रकार के सम्मान, जिस प्रकार की व्यवहार जिनके साथ करनी चाहिए, जो भी उचित व्यवहार शास्त्र में कही जाता है, वही उचित व्यवहार उन लोगों के साथ करनी चाहिए। उस व्यवहार में डिफरेंसेस होंगे ही, बिकॉज एक्सटर्नल वर्ल्ड में जब हम रह रहे उस प्रकार के डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हुए ही जीना पड़ेगा। सभी के साथ एक प्रकार की व्यवहार रखना ये उचित नहीं है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया देहो नाता यथा यथा, सकल सम्मान बल दिया करो, सभी को अपनी अपने स्तर के अनुसार सम्मान देने की शक्ति सामर्थ्य मुझे दीजिए करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर। यथा यथा, जिसकी जो स्तर है उसके अनुसार उनकी सम्मान इत्यादि देनी चाहिए, है ना। सभी को एक प्रकार से तो नहीं कर सकेंगे, या वो उपयुक्त भी नहीं होता। एंड जो बेकार की एक इक्वालिटी लाने का लोग प्रयास करते हैं, कई बार स्त्री पुरुष के संबंध में हो, कई बार ब्राह्मण शूद्र के संबंध में हो, कौन सी इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन सी इक्वालिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव टू एक्नॉलेज द डिफरेंसेस, बट इक्वालिटी किस बात पे है, यस वी आर इक्वल इन टर्म्स विद दिस अंडरस्टैंड। समदर्शिनः का मतलब है कि हम इक्वल है उस दृष्टिकोण से है कि हम सभी आत्मा है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। अगर कोई स्त्री अपने आप को स्त्री मानकर घोषित करती है, या कोई पुरुष अपने आप को पुरुष मानकर घोषित करता है मैं ही पुरुष हूं करके, मूर्ख है, मूर्ख है। असलियत में सभी की सभी आत्मा है, चाहे वो अभी के समय पर कोई स्त्री के शरीर में, कोई पुरुष के शरीर में है। हो सकता है कि मैं आज पुरुष के शरीर में हूँ, कल को मैं स्त्री के शरीर में रहूंगा, या पहले मैं स्त्री के शरीर में रहा होगा। कोई स्त्री अभी स्त्री के शरीर में है एंड कल को वो पुरुष के शरीर में रहेगी, तो फिर डिफरेंस क्या रहा है उसमें। हम तो न स्त्री है ना पुरुष है, हम तो आत्मा है। उस दृष्टिकोण में सभी समान है, उस दृष्टिकोण में सभी समान है। यही
शास्त्र जो समदर्शिना बात को प्रपोज कर रही है, एंड वही शास्त्रों के अंतर्गत हमेशा डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हुए जीने के लिए भी कहा जाता है ना। इसलिए तो पहले जमाने में वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत मंदिरों में सारा स्त्री एक जगह पर खड़ा हुआ करती थी, फिर सारे पुरुष एक स्थान पर खड़ा हुआ करते थे। ये डिस्टिंग्विशन क्यों है अगर समान ही है तो? डिस्टिंग्विशन इसलिए बिकॉज मटेरियल स्तर पर, ये बॉडीली स्तर पर ये एक्नॉलेज करना ही पड़ता है, करना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल विजन, तभी सभी को समान रूप से देखना। एंड सभी को स्पिरिचुअल दृष्टि से समान देखने का मतलब है एवरीबॉडी शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड। भगवान की सेवा करने का मौका सभी के पास होनी चाहिए, अपनी अपनी स्तर के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार सभी के पास ये मौका होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से ना। तो इसलिए कोई नीचा नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण में देखा जाए, है ना। बट केवल बेकार के डिफरेंसेस लोगों ने बना रखा है। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर आगे भगवान कहते हैं ये संस्पर्श जाब होगा दुख योनि ये भी आदिवंत न ते श्रम देवता। बस ये लास्ट 2 श्लोक है जो सबसे महत्वपूर्ण है डिस्कस करें समाप्त। यहाँ पर भगवान कहते हैं इंद्री और इंद्री वस्तु के संपर्क में जब जाता है, उन दोनों के संपर्क से दुख जन्म लेता है। बट इस दुनिया ने क्या सिखाया आज तक हमें, और हमारी क्या धारणा है, जब इंद्री वस्तु के संपर्क में जाता है सुख जन्म लेता है करके, सुख जन्म लेता है करके। और कई बार लोग कहते प्रभु जी हमारा अनुभव भी तो यही तो कहती है। जब हम रसगुल्ला को लेकर हम अपना जिह्वा पे रखते हैं, सुख मिलता है, दुख मिलता है। कोई रसगुल्ला को मुंह में रख के रो पड़ेंगे तो नहीं, रोएगा तो नहीं। देन फिर यहाँ पर भगवान कह रहे दुख मिलेगा, और फिर यहाँ पर हमारा अनुभव तो विपरीत है। इसका क्या कारण है? देखिए बात है कि इस प्रकार के जो सुख जो मिलता है इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संपर्क में लाने से जो सुख मिलता है, वही सबसे बड़ा दुख के कारण बनता है। वही सबसे बड़ा दुख की कारण बनता है, क्योंकि इस सुख की चक्कर में ही व्यक्ति इस भौतिक दुनिया से निकलने का प्रयास ही नहीं करता है। प्रयास नहीं करने की वजह से उनको इसी भौतिक दुनिया में ही रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों को झेलते झेलते इसी भौतिक दुनिया में सड़ते रहना होता है। जस्ट बिकॉज वो इस जो छपल सुख के चक्कर में वो यहाँ रह जा रहा है। तो ये केवल एग्जैक्टली उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब कोई मछली को पकड़ने के लिए कोई फिशरमैन क्या करता है, वो फिशिंग रॉड की आगे वो एक छोटा सा मांस की टुकड़ा लेकर उस पानी में डाल देता है। वो मछली जो है उस छोटे से मांस के टुकड़ा को खाने के चक्कर में वो पकड़ती है, एंड पकड़ते ही वो फंस जाती है। वो पकड़ते ही फंस जाती है। केवल हमें पकड़ने के लिए ही वो मांस के टुकड़ा रखा गया है। मांस के टुकड़ा केवल हमें पकड़ने के लिए रखा गया है, हमें खिलाकर हष्ट-पुष्ट करने के लिए नहीं। उसी प्रकार से इस प्रकार जो चपल सुख माया ने हमें एक बेट की तरह इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत रखा है, ताकि हमें बहुत आसानी से माया की चंगुल में पकड़ में आ जाए, उसके लिए रखा गया। और हम मूर्खतावश हम उन्हीं चीजों के पीछे पड़कर उन्हीं चीजों को पकड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं, एंड उसकी वजह से सभी लोग माया की पकड़ में जा रहे हैं। यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे, देखिए वो जो मांस के टुकड़ा रखा गया है, वो मांस के टुकड़ा ही उस मछली का सारा दुख के कारण बनता है। उसी प्रकार से ये जो इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जो सुख मिलता है, वही तुम्हारे सारे दुख के कारण है, वही दुख की जन्म स्थान है करके भगवान यहाँ पर कह रहे। फिर क्या करे? इंद्री वस्तु के संपर्क में जाना तो चाहती है, फिर क्या करे? इसके लिए यही उपाय है, सहना होगा। सहना होगा। शक्नोति, सहना होगा। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी इच्छा हो रही कर लूं क्या,
नहीं सहो। फिर कोई पूछेगा फिर कब तक? यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपको सहना होगा। तब तक सहना होगा। अगर इस बार कैसे भी करके हम सह लें, देन हम उस मछली की तरफ फंसेंगे नहीं। अगर मछली अगर उस मांस के टुकड़ा को पकड़ने की प्रयास करने की वजह से वो अगर वो सह लेती है उनकी लालसा को, देन वो माए के चंगुल में नहीं फंसती है। उसी प्रकार से अगर हम भी अभी सह ले मरते दम तक, देन फिर हम कभी फंसेंगे नहीं। तो फाइनली देन फिर हमें शांति कहाँ से मिलेगी? इस प्रकार से हम कैसे अपने आप को रोक कर रख पाएंगे इतना समय तक? शांति सुख आनंद कहाँ से मिले, कैसे मिल पाएगी? उसी के लिए भगवान लास्ट को बता रहे हैं, भोक्ताराम्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। इसमें भगवान इसको पीस फॉर्मूला कहते हैं। शांति प्राप्त करने के लिए यही उपाय है। इसके अंतर्गत भगवान तीन चीजें कह रहे हैं कि कोई भी कार्य करते वक्त बस इस बात को आप अपना मन में बिल्कुल बिठा दो एंड उस स्थिति में ही आप कार्य करो। क्या कौन सी बातें बिठा देनी चाहिए? कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर। भोक्तारा, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। एंड सर्वलोक महेश्वर, कृष्णा इज द ओनली प्रोपरेटर। कृष्ण ही एकमात्र मालिक है सारी चीजों का। एंड कृष्णा इज द ओनली कंट्रोलर। And finally, Suhridam Sarvabhutanam. And such Krishna, who is the proprietor of everything, controller of everything, enjoyer of everything, is my very best friend. Is my very best friend. कितनी अच्छी बात है। अगर किसी को मोदी जी का फ्रेंडशिप मिल जाए तो सभी लोगों को बोल बोल कर घूमता रहेगा। और मोदी जी हमारे फ्रेंड, दोनों साथ साथ खाते थे, पीते थे, चाय पीते थे करके। यहाँ पर मोदी जी क्या, मोदी जी की पिताजी है ये, कृष्ण जी है ये। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आप सभी लोगों का बेस्ट फ्रेंड, सुहृदम, सुहृद। सुहृद मीन्स वन who's all, I mean, one who really wishes and does everything to keep us happy. हमें खुश करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से एक माँ होती है, माँ अपने बेटे को खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अगर कभी बेटे को उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें थप्पड़ भी मारना पड़ता है, थप्पड़ भी मारती है उन्हें खुश रखने के उद्देश्य से ही। उद्देश्य तो अलग नहीं हुआ, थप्पड़ वो नहीं मारती कि उनको दुखी करने के लिए नहीं मारती है, बल्कि उनकी सुख के लिए कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसलिए मारती है। उनको सुधारनी है, इसलिए मारती है। उसी प्रकार से अगर भगवान की योजना से अगर हमारे जीवन में कभी कष्ट भी मिले, केवल इसलिए भगवान देते हैं, हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि हमारा लॉन्ग टर्म सुख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन बातों को समझते हुए अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, देन ही विल नेवर एवर कम अंडर एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। वैसे तो इसके विषय में व्याख्या करने के लिए फिर 2-3 सेशन ही लेना पड़ता है, बट 2 मिनट में हमें खत्म करना है, तो अभी समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है तो क्विकली रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि आप अपना हैंड रेज करें, और कुछ पॉइंटर्स हैं जो भी प्रश्न पूछेंगे प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन से ही पूछें, और 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 बाय 1 क्वेश्चन लें। मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन एरिया में हैं, और साथ ही साथ अगर पहले ऑलरेडी आपने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटीज दें। ठीक है, सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद ओके, पिंकी बिष्ट माता जी, आप अनम्यूट करके प्लीज पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हरे कृष्ण, मुझे दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेशन। प्रभु जी, आपने जो ये हमें बताया कि
जितने भी ये कार्य हैं कि हमें साधु का संग करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बट उसी के साथ प्रभु जी आपने डे 2 में ये भी बताया था कि वी आर तटस्थ शक्ति। तो वो हमको प्रभु जी बार बार जब हमें भटकाएगी क्योंकि हम कभी कृष्णा की ओर जाएंगे, कभी माया की ओर जाएंगे, तो प्रभु जी उसको फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। हरे कृष्ण। तटस्थ शक्ति, कभी हम कृष्ण की प्रभाव में आते हैं, कभी माया के प्रभाव में आते हैं। प्रभुपाद जी ही इसकी उपाय देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि होल्ड द लोटस फीट ऑफ कृष्णा टाइटली सो दैट यू कैन नेवर फॉल डाउन। भगवान की चरणों को कसकर पकड़ लीजिए ताकि आप कभी गिरे ही ना। कभी एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से कुछ आइसक्रीम पकड़ने का प्रयास करेंगे, देन फिसल जाएंगे, है ना। पकड़ना दोनों हाथों से। बाकी चीजें हाथ में आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, बट भगवान के चरणों तो कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार के निश्चय के साथ पकड़े रहो, देन कभी नहीं गिरेंगे माया में। नेक्स्ट। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट नेहा गौतम माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें। माता जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज जो मेरा सवाल है वो है विवेक और समर्पण पे। आप कहते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें समर्पण का भाव रखना चाहिए। जैसे कि जब राम जी ने पानी में पत्थर डाला था राम का नाम लिख करके, तो अनेक बंदरों ने उस पे पैर रखा और वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज जिस कलयुग में हम जी रहे हैं वहां हम सिर्फ समर्पण की भावना रखें और अपने विवेक को पीछे छोड़ दें, यानी कि प्रैक्टिकलिटी को छोड़ करके आज के डेट में हम ये मान लें कि भगवान है और ये सामने मुझे गड्ढा दिख रहा है लेकिन मैं इस रास्ते पे चलूंगा, भगवान मुझे बचा लेंगे। तो वो प्रैक्टिकलिटी को छोड़ के अगर हम गए तो हम गिरेंगे। तो कलयुग में समर्पण से ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकलिटी है या फिर प्रैक्टिकलिटी के साथ समर्पण इम्पोर्टेंट है? देखिए, स्पिरिचुअल साइंस डज नॉट चेंज विद टाइम, बिकॉज ये इटर्नल विजडम है, सनातन शास्त्र है। उस समय भी वही नियम है, आज भी वही नियम है। भगवान को समर्पण करने के अलावा कोई और मार्ग तो ना उस दिन है ना आज का दिन है। पहली बात तो ये है। एंड दूसरा, हम जब विवेक प्रैक्टिकलिटी की बात जब आप कह रहे हैं, डेफिनेटली कृष्णा इज गॉड is not something logical to understand. He is beyond all logic and reason. He is beyond all logic and reason. This we have to understand with logic. इस बात को समझना होगा कि लॉजिक के साथ और रीजनिंग के साथ, विवेक के साथ, कि गॉड इज बियॉन्ड ऑल लॉजिक एंड रीजन, एंड फिर देन भगवान की बातों को समझ पाएंगे, है ना। बिकॉज मैं अनु आत्मा हूं, मेरा बुद्धि छोटी सी है। इतना छोटी बुद्धि से मैं इतना महान भगवान के विषय में मैं कैसे समझ पाऊंगा? इतना महान भगवान के विषय में कैसे समझ पाऊंगा? इतना छोटी बुद्धि में इतना बड़ा भगवान को कैसे मैं फिट कर सकता हूँ? कैसे मैं फिट कर सकता हूँ? जिस भगवान के विषय में शास्त्र में कहा जाता है कि भगवान के इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं कि अगर इस पृथ्वी के अंतर्गत जितने सारे डेजर्ट्स है, सारा डेजर्ट्स के अंतर्गत जितना सैंड ग्रैन्युअल्स है, उन सारा ग्रैन्युअल्स की गिनती तो हो सकता है कोई ना कोई एक व्यक्ति एक ना एक दिन कर भी ले। एंड समुद्र में जितने पानी के बूंदे हैं, उन सारे पानी की बूंदों को भी गिनाया जा सकता है। और हिमालयों में जितना एटम्स ऑफ स्नो है, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्नो है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को गिना भी जा सकता है। बट भगवान के गुणों को गिनती करना तो असंभव है। एंड ऐसा व्यक्ति जिनकी गुणों का गिनती नहीं करा जा सकता है, वैसा भगवान को हम इतने छोटी बुद्धि से कैसे ही समझ पाएंगे?
दिस इज लॉजिक, एंड दिस लॉजिक के अनुसार हम समझते हैं कि भगवान इज बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजन, एंड फिर भगवान के कार्य को उस हिसाब से हम स्वीकार कर सकते हैं, है ना? दिस इज हाउ इट हैपेंस। नेक्स्ट। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने कल भी क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने फिर से हैंड रेज किया है, तो थोड़ा सा मैं रैंडम आज पिक करूंगा, जो जिन्होंने पहले चूज किया है, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं पिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा रैंडमली मैं जस्ट लेता हूँ कुछ लोगों को जो कि पहले 3 दिन से भी हैंड रेज कर रहे हैं बट उनका क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं। जैसे सोनी माता जी, आपने फर्स्ट डे भी रेज किया था, आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए थे, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है माता जी। यस जी प्रभु जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो हमारा ये सेशन चल रहा है इसमें भगवान जी जो है वो कंसिडर किया जा रहा है भगवान कृष्ण को। तो जैसे हम बाकी, ये एक्चुअली आपने परसों थोड़ा इलॉबरेट करके बोला था लेकिन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो लेकिन जो हमारे बाकी भगवान है जैसे माता वैष्णो देवी है या बाकी भगवान जो भी है हम उनको भी पूछते हैं, लेकिन इस सेशन में सिर्फ कंसिडर किया जा रहा है भगवान कृष्ण को, तो ऐसा क्यों? डेफिनेटली इसके विषय में आपको बहुत ही विस्तार रूप से आंसर मिलेगा 7वां और 9वां अध्याय की चर्चा में। जी 7वां और 9वां अध्याय में ये बहुत ही विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। थैंक यू सोनी माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट नितिन उप्पल माता जी, आप प्लीज अपने आप को 1 मिनट में अनम्यूट कीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग कैमरा पे आ जाएं तो बेहतर रहेगा। हाँ, आप अनम्यूट करके प्लीज अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं और इवन आज के सेशन में आपने भी ये बात बोली कि भगवान की मर्जी के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता भगवान की मर्जी के बिना। लेकिन स्टिल मतलब आजकल के दुनिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने लोग हैं जो गलत काम करते हैं, और इवन कई बार ऐसा देखते हैं हम कि भक्तों के साथ भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। बात यह है कि अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा, भगवान बुरा क्यों होने दे रहे हैं, भगवान बुरे काम होने के लिए परमिशन क्यों दे रहे हैं? जब उनके पास सप्लाई है तो परमिशन देना ही बंद कर सकते हैं ना। बात है कि भगवान देना तो नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से कभी, जैसे मैंने परसों भी उदाहरण दिया था, कभी मम्मी पापा बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं एंड बच्चों को एक हेलीकॉप्टर दिख गया टॉय, देन फिर वो रोने लगा, अरे मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। मम्मी ने कहा, अरे पिछली बार तो मैंने खरीद कर दिया, अभी तोड़ दिया, फिर दोबारा मांग रहे हो। फिर मम्मी कह रहे नहीं नहीं मुझे चाहिए ये, वो वाला तो टूट गया, मुझे अभी चाहिए, नया वाला चाहिए, रिमोट कंट्रोल वाला चाहिए, वो तो रिमोट नहीं था। देन फिर माँ कितना भी मना करने पे भी ये बच्चा नहीं मानता है, एंड फिर बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, सारा टॉयज को तोड़ने लगता है, फिर जमीन पर लौटने लगता है, बहुत बेइज्जती कर रहा था। देन फिर फाइनली माँ को क्या करना पड़ेगा, टॉय को लेकर देना पड़ता है। हालांकि इच्छा तो नहीं था टॉय देने का, बट फिर भी क्या करे, उस प्रकार को मजबूर कर दे रहे हैं। So this is how it happens. This is how it happens. And मतलब बस एक एंगल ऑफ विजन है, बट हर कोई भी कार्य होने का डिफरेंट एंगल्स होता है। उसी प्रकार से भक्तों को भी कुछ भगवान सिखाना चाहते हैं, या भक्तों के जीवनी से अन्यों को एक उदाहरण के रूप में कुछ प्रस्तुत करके दिखाना चाहते भगवान, है ना। तो इस प्रकार से अनेक कारण हो सकता है। ठीक है। Yes, next. थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट विनोद चौहान प्रभु, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि हमारा जो हमें संभालने का कंट्रोलर मतलब मेन स्विच वो श्री कृष्ण के पास होता है, वैसे ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, पूरे मतलब दुनिया का कंट्रोलर श्री कृष्ण जी के पास होता है। yes. तो
हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? वो श्री कृष्ण जी उसको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब एक साथ में एक ही समय में वो कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? मुझे ये मेरी माइंड में ये सबसे बात घूमे जा रही है। गुड, थैंक यू। भगवान एक ही समय में इतने लोगों को कैसे कंट्रोल कर पा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, भगवान के कार्यों को तभी हम समझ पाएंगे जब हम ये बात मान लेंगे या स्वीकार करेंगे कि भगवान हम जैसा साधारण नहीं है। अगर हम माने कि भगवान हमारी तरह साधारण है, तो हम भगवान को भी सोचेंगे हम हमारी कंट्रोलरशिप जिस हद तक सीमित है उसी हद तक भगवान का भी कंट्रोलरशिप सीमित होगा, तभी तो इस प्रकार के प्रश्न आता है। बट हम जैसा सीमित नहीं है भगवान, बल्कि भगवान असीमित है, इसलिए उनका कंट्रोलरशिप भी असीमित है। ही कैन एट ए टाइम ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग। एक ही जगह बैठकर हर चीज वो नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। एंड आप देखो, मैं भी इस बात को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। हम जब किसी से बात करते हैं, एक ही व्यक्ति की बात है तो हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। 10-10 लोगों से हम एक ही टाइम पे तो बात नहीं कर पाएंगे ना, चाहे कोई सा भी व्यक्ति क्यों ना हो। बट जब मंदिर में जाते हो, 50, 100, हजारों लोग जो है भगवान से एक ही समय पर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एंड सभी का अलग अलग भावनाएं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एंड इस प्रकार की कितने सारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों में सभी लोग अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। एंड सभी की प्रार्थनाओं के साथ भगवान अलग अलग प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इतने सारे करोड़ों करोड़ों लोगों से भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। एंड ये तो एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कितने सारे ब्रह्मांड है और कितने सारे जीव है, कितने सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितने सारे लोग भगवान से बातें कर रहे हैं ना। सो भगवान की क्षमता तो असीमित है किसी भी कार्य क्षेत्र में। इसलिए भगवान को सीमित मत मानो, भगवान का असीमित समझने से देन ये डाउट क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू विनोद प्रभु। नेक्स्ट पूजा सेन माता जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे कल आपने बताया था कि हमें भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, तो जैसे हम बाहर जाते हैं, हम दोस्तों के साथ हैं, तो वहां पे तो हम भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? इसलिए भक्त लोग बाहर नहीं जाते हैं खाने। बट अगर अभी जैसे मैंने इस नए साल पे कुछ चीजें मतलब फॉलो करना स्टार्ट की है कि मैं जो भी खाऊंगी प्रभु को भोग लगा के ही खाऊंगी, है ना। और 16 माला जाप करूंगी, तो मतलब मैंने ये ऐसे कुछ नियम लिए हैं। तो पर अगर मैं दोस्तों के साथ मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी है कि मेरे दोस्त इतने टाइम बाद बाहर से आए हैं, मुझे मिलना पड़ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में गोविंदास आ जाएगी। गोविंदास आइए, गोविंदास में आप उन लोगों को भी लेकर आइए और उनको भी प्रसाद खिलाइए और आप भी प्रसाद खाइए। अच्छा, तो प्रभु जी जो गोविंदास है वहाँ पे जो भी मतलब फूड होता है वो सब भगवान को ऑफर हुआ मिलता है हमें, जो भी हमारे ऑफर टेबल पे करके आता है? यस। अच्छा, ओके, ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अरविंद गुप्ता प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। मुझे एक छोटा सा शंका है कि आपने बोला ज्ञान जो है यज्ञ के द्वारा या गुरु के द्वारा, दोनों से ही जो है ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यज्ञ के द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो जानकारी मुझे चाहिए थी। यज्ञ मतलब जैसे मैंने कहा ना, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी जब हम यज्ञ करेंगे देन फिर हमारा इंद्रिया शुद्ध होने लगते हैं। शुद्धिकरण जब होने लगता है देन फिर हमें साक्षात्कार प्राप्त होता है, रिविलेशन होता है, साक्षात्कार मिलता है। एंड वो साक्षात्कार जो प्राप्त हुआ वही ज्ञान है, वही ज्ञान है ना? इसका मतलब कि यज्ञ करने से जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ज्ञान प्राप्त होगी, बट समस्या है कि वो बहुत डिफिकल्ट विधि है। हाँ,
क्योंकि ज्ञान यज्ञ भी तो कई प्रकार के हैं, किस प्रकार का यज्ञ करें, एक दो प्रकार तो नहीं है, कई प्रकार के यज्ञ हैं। यस, इसलिए सबसे आसान विधि यही है, तद विधि प्रणिपादेन पर प्रश्न सेवया, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। कितना आसान है, वो सारा निचोड़ निकाल कर फिर आपको दे देंगे। जी जी, बस हमें विनीत भाव में सेवा करते हुए उनसे प्रश्न पूछना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू Next. प्रभु। नेक्स्ट नीतू पांचाल माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि अकर्म क्या होता है, और मेरे बेटे का भी एक प्रश्न अकर्म? था कल। हाँ जी। अकर्म मतलब जिसका कोई रिएक्शन नहीं है उसको अकर्म कहा जाता है। जिस कार्य करने के बाद उसका कोई न पाप का न पुण्य कर कोई रिएक्शन नहीं मिलता, उसको अकर्म कहा जाता है। एंड वैसा कौन सा कार्य है जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, वही है डिवोशनल एक्टिविटी या निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग है। एंड उस प्रकार के कार्यों का कभी कोई न पुण्य मिलता है न पाप मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए उन चीजों को अकर्म कहा जाता है। ठीक है, नमस्ते। नेक्स्ट कर दिया उन्होंने बंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो वी विल टेक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन लेंगे। शिवांशु प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप प्लीज पूछिए अपना सवाल। आप हैं? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। तो मेरा सवाल ये है सर कि जो है जैसे आपने बताया ना कि आप जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सिर्फ अपनी बॉडी को अप टू डेट करने के लिए बस धन उन्होंने कमा लिया, बाकी जो है अपना प्रभु की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। बट जिन्होंने हमको पैदा किया है, माता पिता, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं हमसे, तो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमको धनोपार्जन करना है, या उनकी जो है जो मनोकामना उसको पूरी करने के लिए करना है, तो उसमें जो पाप कर्म हमसे हो जाएंगे उसका फल किसको रहेगा, और या वो हमको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? वेरी गुड। इसका यही समाधान है, हम डेफिनेटली माता पिताओं का केयर के लिए जो जरूरत है उसकी इंतजाम कर सकते हैं, बट उनकी सारा डिमांड्स पूरा करने के लिए हम नहीं है। नहीं, माता पिता को गाड़ी चाहिए, बेंज वाला गाड़ी चाहिए, मैं बेंज गाड़ी खरीदने के लिए मैं पूरा जीवन भर कमाऊंगा, उन्हें घुमाऊंगा बेंज गाड़ी, ये नहीं है। उनकी जो बेसिक जरूरत है उनकी मेंटेनेंस के लिए वो आप पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और बाकी हम भगवान की सेवा में अपने समय को देनी चाहिए, है ना। वो जिम्मेदारी नहीं है कि आपको बस उनको पैलेस में ही बिठाना है, करोड़ों रुपए के कोटे में ही बिठाना है करके, बिकॉज वो भी तो जीव ही तो है, वो लोग भी अपना अपना डिमांड्स रखेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहे आपके मन से आ रहे चाहे उनके मन से आ रहे, समय तो हमारा ही तो बर्बाद होगी। तो इसलिए हमें डेफिनेटली जिम्मेदारी है उनकी जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का, बट लग्जरीज प्रोवाइड करने के नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। सो थैंक यू वेरी मच सभी पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन पूछने के लिए। क्षमा चाहेंगे विनोद प्रभु, तेजस्वी माता जी, रिधिमा माता जी, श्रुति माता जी, अंकुर प्रभु, गायत्री त्याल माता जी, अर्जुन प्रभु, अशोक प्रभु, पंकज गोस्वामी प्रभु, रानू भास्कर माता जी, सिद्धार्थ प्रभु, अनुव्रत प्रभु। आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए, बट स्टिल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी लोगों से कि अपने क्वेश्चंस को प्लीज आप क्विज जो है आप फिल कर रहे हैं उसमें प्लीज आप सबमिट कीजिए, ठीक है। ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारा, और इफ रिक्वायर्ड हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। सो यहाँ पे आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। कैसा रहा आज का सेशन? हम लोग आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैट बॉक्स पे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर टुडे? क्या आपको बातें समझ आई, नहीं आई? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा आज का डे 4 का जो चैप्टर था? काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिले होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आप रिलेट कर पाए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ हो सकता है शायद आप नहीं रिलेट कर पाए होगे, राइट। ठीक है, तो कैसा रहा प्लीज आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट हमें समझ पाए। ओके, सो बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं।
बहुत सुंदर, हरि बोल, नाइस, एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू अभय कुमार प्रभु, थैंक यू अनुमाता जी, ग्रेट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आज के सेशन से आपकी क्या एक लर्निंग रही, क्या एक ऐसी बात जो कि आपको छू गई हो, या आपको वो कहते हैं ना बल्ब ऑन, जस्ट इट क्लिक्ड अपॉन यू, ऐसी कोई बात है जो कि आपने रजिस्टर की और आपको लगा यस दिस इज समथिंग विच ये आप मतलब आप रिलेट कर पाए बहुत ज्यादा, वो अगर आप टाइप करें चैट बॉक्स में तो अच्छा रहेगा। ओके, वी आर नॉट, अभय कुमार प्रभु बोलते हैं वी आर नॉट द अल्टीमेट डूअर, ओके, ये बात इनको, विक्रम सक्सेना प्रभु बोलते हैं इच्छाओं का त्याग, पिंकी बिश्माता जी बोलती हैं कृष्णा भोगता है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सभी को एक समान दृष्टि से देखना सभी आत्मा है, दिव्या माता जी बोलती हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सेशन सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी के साथ प्रभु जी का हम लोग एक बार ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे जैसे हम लोग रोज दिन करते हैं। एक बार सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, और एक अनाउंसमेंट है, जस्ट वेट कीजिएगा। सो एक बार सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं और प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि उन्होंने अपना समय निकाला और हम सभी लोगों को भगवद गीता का आज डे 4 कवर कराया है। सो मिलके बोलते हैं एक बार सभी लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू, ग्रेट। सो एक अनाउंसमेंट जो कल हमने किया था वो सेम एक रिपीट करना चाहूंगा मैं कि आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको कि भगवद गीता जो चाह रहे थे, कल के सेशन में काफी लोगों ने आपने बोला था कि भगवद गीता की बुक आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भगवद गीता आपके घर पे हम लोग डिलीवर करें, तो आप अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे, इस नंबर पे, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है असीम गोविंद दास प्रभु जी का नंबर है और नीचे विश्वदीप प्रभु जी का नंबर है। इस पे आप मैसेज अगर आज शाम रात तक कर देंगे, तो अगर आप दिल्ली और दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास में है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारी टीम ट्राई करेगी कि कल तक आपके हाथ में बुक हो। जो लोग बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली ज्वाइन कर रहे हैं, विद इन 2-3 डेज हमारी टीम इसको डिस्पैच मतलब आप तक पहुंचा देगी। डिस्पैच तो वो कल मॉर्निंग में ही करेगी। सो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भगवद गीता की एक कॉपी, भगवद गीता एज इट इज की कॉपी चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी इसी वक्त सिर्फ आपको क्या करना है, ये 2 नंबर सेव करने हैं और किसी एक नंबर पे जस्ट आपको मैसेज करना है, सो दैट हमारी टीम आज रात में जितने भी लोगों की रिक्वेस्ट आएगी वो टेक कर लेगी और अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग वो डिस्पैच कर सकती है, ठीक है। तो ये एक अनाउंसमेंट था हमारे एंड से। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। देन एक मेगा क्विज होगा, उसमें एटलीस्ट 60% प्लस आपको स्कोर करना चाहिए। अगर आपने ये तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल किया तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट्स फ्रॉम इस्कॉन नोएडा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन बातों के साथ आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन। एक बार सभी मिलके हम सभी लोग बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, मिलके साथ में बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र और फिर यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जिस उत्साह और इंथुजियाज्म के साथ आप सभी लोग रिवर्ट कर रहे हैं, क्विजेस भर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। इसी तरीके से नेक्स्ट 4-5 डेज जो बचा है उसमें भी आते रहिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि वी कैन सर्व यू द बेस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। कल फिर हम लोग मिलेंगे 7:25 PM इन द इवनिंग। थैंक यू।